नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टाइटल आपने देख लिया है कि क्या कोई काफिर किसी मुसलमान को काफिर कह सकता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे और मैं ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक अभी से शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई गैरमदी आ करे मुझसे बात करना चाहे तो उसको शुरू से दावत है, और दावत खास भी है और दावत आम भी है। कोई बंदा आके इस पर गुफ्तगू करना चाहे तो वह मैदान में आ सकता है। मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये साबित किया था और मैंने ये बात बयान की थी और मैंने ये कहा था कि जमात अहमदिया को कोई भी मुसलमान काफिर नहीं कहता, ना किसी ने कोई फतवा कुफर का लगाया है किसी भी मुसलमान ने। इसके ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीम यार्ड पे मैंने प्रोग्राम किया था। मैंने लिंक भी बार बार शेयर किया था कि अगर किसी को शक है और अगर किसी को लगता है कि भाई किया है तो वो लाइव आए और आके इस बात का दिफा करे और मेरी बात को रिजेक्ट करे, लेकिन दलील के साथ। आज फिर आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ कि क्या कोई काफिर है किसी मुसलमान को काफिर कह सकता है। ये उसका टाइटल है। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक सेंड कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि कोई भी अहमदी ऊपर आ जाए ताकि मेरी आवाज किसी जगह पे अगर ब्रेक हो तो वो मुझे साथ बता सके। जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पैगाम पहुंच सके और कोई भी गैर अहमदी आगे इस बात का दिफा करे और वो साबित करे कि मैंने ये बात गलत लिखी है, गलत टाइटल लगाया है या गलत बात बयान की है। मेरे साथ मौजूद है मुनव्वर अल्लाह ताला जज़ा इनको। अब मैं बाकायदा प्रोग्राम का जो है वो आगाज करता हूँ। मैंने जो ये टाइटल लिखा है कि क्या कोई काफिर है किसी मुसलमान को काफिर कह सकता है, तो इसका जवाब सारे लोग यही देंगे जी कोई काफिर किसी मुसलमान को काफिर नहीं करार दे सकता क्योंकि वो पहले ही काफिर है। तो काफिर ने किसी मुसलमान को क्यों काफिर कहना है, वो तो एक बड़ी मजे का खेत बात हो जाएगी। इसके ऊपर वो कभी भी बात नहीं करेंगे और इसके ऊपर मैंने ये बात क्यों लिखी है वो अभी आपको बात करते करते इस बात की समझ आ जाएगी। अब मैंने पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये बात की थी कि कोई भी मुसलमान किसी भी अहमदी को काफिर नहीं कहता और उसके ऊपर फिर मैंने इन मौलवियों के फतावाजात दिखाए, इनके बुजुर्गान के अकवाल दिखाए कि ये आपस में किस कदर प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे ये दागते हैं और एक दूसरे को किस कदर ये प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को तालीम देते हैं। और इन्होंने अपनी किताबों में कितने कितने प्यार भरे और जनाब डाढ़े किस्म की बातें लिखी हैं कि जिनको पढ़ के इंसान अकल उसकी दांग रह जाती है कि ये कैसे फतवे हैं कि ये फतवे पढ़ के यहूद भी शर्माए कि यार ये है वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये वो हिसाब बन जाता है। अब जो बात है कि क्या कोई काफिर किसी मुसलमान को काफिर कह सकता है, जो बंदा पहले काफिर हो यानी जिस बंदे के ऊपर पहले फतवा कुफर मौजूद हो, उसके ऊपर कुफर की हाथ लगी हुई हो, उसको काफिर डिक्लेयर किया गया हो, उसके ऊपर एक मसलक का फतवा कुफर हो और उसके बाद ऊपर उनका यकीन और ईमान हो और उनके बारे में ये लिखें कि भाई जो इनके अजाब में शक करे और कुफर में शक करे वो भी काफिर है। तो जब वो काफिर हो गया एक बंदे के फतवे से, एक बंदे की बात से, एक बंदे के जनाब कुफर की फैक्ट्री से, तो उस बंदे का फिर कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरे बंदे को जो मुसलमान है उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाए। इस तरह ही जनाब आप ये देखें कि अगर बरेलवी हजरात जो है, इन बरेलवियों ने दो लोगों के ऊपर कुफर का फतवा लगाया है। दो के ऊपर मैं बल्कि तीन का नाम बता देता हूँ। शियों के ऊपर भी लगाया हुआ कुफर का फतवा, वहाबियों के ऊपर भी लगाया हुआ है और देवबंदियों के ऊपर भी लगाया हुआ है। अब इनकी नजर में यानी बरेलवियों की नजर में ये तीनों के तीनों काफिर हैं और दार इस्लाम से खारिज है और साथ साथ मुर्ताद भी लिखा है और गुस्ताख रसूल भी कहा गया है। अब इन तीनों को मुर्ताद, दार इस्लाम से खारिज और काफिर मानना बरेलवियों के यहाँ ईमान का हिस्सा है। जो उनके कुफर में शक करे और उनके मरने के बाद कब्र में अजाब के बारे में भी शक करे वो भी मुसलमान नहीं है और दार इस्लाम से खारिज है। इसके अलावा जो बंदा उनको अपना इमाम माने, उनको अपना राहबर माने और उनको मुसलमान जानते हुए उनके पीछे नमाज पढ़े वो भी काफिर है और दार इस्लाम से खारिज है। अगर कोई ऐसा कर ले तो उसके ऊपर तौबा करना वाजिब होगी, तौबा करना फर्ज होगा, तजदीद निकाह करना पड़ेगा अगर उसने निकाह किया हुआ है और तजदीद बैत करना लाजमी होगी। अगर वो नहीं करेगा तो वो उस वक्त तक गैर मुस्लिम और दार इस्लाम से खारिज रहेगा। अब इन तीनों को कोई हक नहीं पहुंचता क्योंकि ये तो पहले ही काफिर हो चुके हैं। इन तीनों को यानी देवबंदियों को, वहाबियों को और शियों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ये दावा करें कि हम ये दावा करते हैं कि कादियानी हजरात मुसलमान नहीं है, वो दार इस्लाम से खारिज है और वो मुर्ताद है। ये तो उनको हक ही नहीं पहुंचता कि वो ये बात कहें। अब रह गया वो फिरका जिसने इन तीनों के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, बरेलवी हजरात।
अब बरेलवी हजरात जो हैं वो कुफर की वजह से, कुफर का फतवा लगाने की वजह से उन्होंने एक मुसलमान को काफिर करार दिया है। इसकी वजह से वो खुद दार इस्लाम से खारिज होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाले को काफिर करार दिया है। और जितने कुफर के फतवे लगाने थे, कब्र के ऊपर फतवे लगाने थे, जिन लोगों ने इमामों के ऊपर फतवे लगाने थे, वो उन लोगों ने कुफर के फतवे लगाए हैं। तो एक तो हदीस की रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि जो किसी कलमा को काफर कहे वो कुफर उसी पर लौट जाता है और कहने वाला खुद काफर हो जाता है। एक बात तो ये कि उनके ऊपर कुफर की हद लगती है। दूसरा ये है कि उनके अकायद नजरियात इस तरह के हैं कि वो कुफर का फतवा तो लगता ही लगता है, साथ मुशरिक होने का फतवा भी लगता है, गुस्ताख रसूल होने का फतवा भी लगता है। तो इस लिहाज से हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से भी वो काफर साबित होते हैं, और दूसरा उनके ऊपर भी कुफर का फतवा मौजूद है, तो इसलिए वो इस लिहाज से भी काफर बनते हैं। तो चारों जब भाई आपस में काफर हो गए तो इन लोगों को कैसे हक पहुंचता कि ये किसी अहमदी को काफिर करार दें। इसलिए मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये जिन लोगों ने काफिर करार दिया, पहले ये खुद अपना मुसलमान होना तो साबित करें कि भाई असि मुसलमान हाँ, सानू तो क्यों रगड़ देता है। अपना मुसलमान होना साबित करें और फिर कुफर की बात करें। जब तक ये अपना मुसलमान होना साबित नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये काफिर करार दे ही नहीं सकते। उस वक्त इनका रोना, इनका जनाब दांतों के नीचे जुबान को पीसना ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कुरान कहता है कि ये अपने गुस्से में मर जाए। ये गुस्से में रहेंगे और बार बार इस तरह की बातें करते रहेंगे, जनाब देखे जी हमने आपको काफिर करार दे दी है। तो काफिर करार देने वाले खुद वो अपन आपस में एक दूसरे को काफिर मुशरिक कहते हैं, काफिर गुस्ताख कहते हैं, और एक दूसरे से बढ़ के एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं। इतने सख्त किस्म के फतवे जमात अहमदी के खिलाफ भी नहीं है जितने सख्त किस्म के फतवे आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने उन देवबंदियों और वहाबियों और शियों के मतलब लगाए हैं। उनको यहूदियों से बदतर भी गिरदाना है, उनकी किताब को गाय की पोथियों से बुरा भी जाना है, उनके बारे में ये भी क्लेम किया है, उनके बारे में ये भी दावा किया और ये भी फतवा दिया कि अगर वो आपकी मस्जिद में घुस आए उनको जबरदस्ती रोको, मार कुटाई करनी पड़े तो मार कुटाई करके भी उनको रोको। ऐसे फतवे मौजूद हैं। जब खुद ये काफिर करार दी जा चुकी है एक दूसरे के फतवे की नजर से, तो इनको कैसे हक पहुंचता है कि ये जमाती अहमदियों को काफिर करार दें। और दूसरी बात ये बयान की जाए, मिसाल इसकी ऐसी है कि क्या कोई यहूदी, क्या कोई ईसाई, क्या कोई हिंदू किसी मुसलमान को काफिर करार दे सकता है? किसी के बारे में ये कह सकता है कि भाई ये मुसलमान काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज है? सारे मुसलमान ये जवाब देंगे, सारे लोग ये जवाब देंगे जी कोई भी हिंदू, कोई भी ईसाई, कोई भी यहूदी ये क्लेम नहीं कर सकता, ये दावा नहीं कर सकता, ये फतवा नहीं लगा सकता कि मुसलमान दायरे इस्लाम से खारिज है। ये हक सिर्फ मुसलमान को यह, बल्कि मुसलमान को बनी है, ये अल्लाह और उसके हबीब प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ये किसी और को हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बैठती है, उल्टी गंगा ये बैठती है कि भाई ये एक दूसरे को काफिर कह के खुद काफिर दायरे इस्लाम से खारिज होते हैं और फिर कहते हैं भाई तू भी काफिर, तू भी सरदार, पहले अपना मुसलमान होना तो साबित करो। मेरे साथ मुनव्वर अहमद साहब मौजूद हैं, फजल अहमद साहब मौजूद है, कोहतूर भाई मौजूद है। पहले मुनव्वर अहमद भाई आए हैं, मैं मुनव्वर भाई की तरफ चलता हूँ। मुनव्वर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मुनव्वर भाई, इस बारे में आप क्या कहेंगे जो मैंने टाइटल लगाया कि क्या कोई काफिर किसी मुसलमान को काफिर कह ही नहीं सकता, तो फिर इनको कैसे हक पहुंचता है, कैसे इनको ये जनाब हक पहुंचता है काफिर कह, क्योंकि इनके ऊपर खुद कुफर का फतवा लगा हुआ है। जरी भाई ये बात अगर इनको समझ आ जाए तो फिर पीछे रह क्या जाएगा। बात वही है कि असल में जो मुनाफिकत जब अपनी आखिरी हदों को छूती है तो फिर इन जैसा ही हाल हो जाता है कि वो सलीम मीर साहब एक बड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इनके बाबे जो है ना वो लावारिस मर गए। तो क्योंकि ये अपनी आपकी प्रोग्राम में कई दफ़ा आके अपनी बाबों की किताबों का तो दिफा कर नहीं सकते, तो जो उनमें लिखा हुआ है उसका कैसे दिफा करेंगे। हर फिरके ने, हर मौलवी ने, इवन के एक ही फिरके में मौजूद मौलवियों ने भी एक दूसरे को काफिर कह दिया हुआ। वो अहले हदीस वालों की आजकल रिसेंटली कोई 1-2 महीने से मैं देख रहा था, वो उन 2 मौलवियों की आपस में चल रही है कि वही कोई एक कहता है यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु को और एक कहता है कि वो जो हज़रत इमाम हुसैन का कातिल था, एक कहता नहीं था। तो और बरेलवियों के तो आपस में आपने वो सुनवा ही दिए थे। वो जो इनके बाबा जी थे खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, वो ताहिरुल कादरी पे किस किस तरह के फतवे लगाए उन्होंने, फिर उस पे इलियास कादरी साहब पे लगाए। तो एक फ़िरके ने दूसरे फ़िरके पे तो जो फतवे लगाने थे वो तो लगाए ही थे। एक फ़िरके के अंदर रहते हुए लोगों ने जो ये काम शुरू कर दिया हुआ है पिछले कुछ अरसे से कि एक दूसरे पे फतवे लगा के तो तू भी काफ़िर, मैं भी काफ़िर, सारे ही काफ़िर, मुसलमान कोई है नहीं।
और सारे एक दूसरे को काफिर बनाने पे लगे हुए हैं, हमारे खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, इसलिए हमें ये एक एज हासिल है कि हमें इन्होंने अलहदा कर दिया आपस में, सारे मिल गए हैं, सारे आपस में भी एक दूसरे को काफिर कहते हैं, सारे मिल के हमें भी काफिर कहते हैं। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है उनके काफ़िर कहने से? इसका मतलब है कि अगर वो हमारे खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, हमें उन्होंने एक अलहदा कर दिया, तो हम तो वो एक जमात बन गए जिसका एक इमाम भी है, जिसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी या कहा था हदीस में कि जी उस जमात से जा मिलना जिसका इमाम हो, तो और गुज़ारा करना चाहे तुम्हें सूखे पत्ते खा के गुज़ारा करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बस इसी तरह ही चलते रहेंगे, जमात अहमदी आगे बढ़ती रहेगी। जज़ाकल्लाह। जी जजाकल्ला मनोज भाई, थैंक यू सो मच। जी मेरे साथ फजल अहमद साहब मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जरीउल्लाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। आप हमेशा की तरह जो है इल्म से भरपूर बातें कर रहे थे। अल्लाह करे कि ये जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं, भाई हैं, मुसलमान, उनको भी समझ आए। जो आज का आपका मौजू है, उस लिहाज से अगर देखें और जो आपने अभी हवाला जात पेश किए हैं उस लिहाज से देखें तो मुसलमानों में कोई मुसलमान बचता ही नहीं है, सारे ही काफिर हो जाते हैं। और उसके ऊपर जो मजे की बात वो फिर ये बनती है कि जैसे अभी मुनव्वर भाई ने जिक्र किया कि आपस में ये काफिर हैं और फिर हम हमें ये काफिर कहते हैं कि हम भी काफिर हैं। पहले जो उलमा हुआ करते थे, वो जो थे उनका थोड़ा इम्तियाज होता था कि जी फलाने आलिम दीन ने या वलीउल्लाह ने इतने लोगों को मुसलमान किया। आजकल के जो उलमा है, इनका तुर्रा इम्तियाज ये है कि इन्होंने इन्होंने इतनों को काफिर किया मुसलमान से। और ये बात जो है किसी के कुफर या ईमान का जो है वो फैसला करना कुरान शरीफ की रूह से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रूह से ये किसी इंसान को हक दिया ही नहीं गया कि वो दूसरे के कुफर या ईमान का जो है वो फैसला करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से कि जहां आपने जो है वो अपने अमल से, अपने इरशादात से वाजे कर दिया कि जो मुसलमान है, वो मुसलमान कौन है? जिसने कलमा शहादत पढ़ लिया, उसके बाद वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। अब किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उसको ये कहे कि जी तुम काफिर हो। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं, उसके कुछ अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक किस्म की मरदमशुमारी करवाई कि मदीना में कितने मुसलमान हैं। तो वहां पे आपने सहाबा को जो है वो हुक्म फरमाया कि जो अपने आप को मुसलमान कहे तुम उसको मुसलमान लिख लो। और आज की अब ये देखें, ये 1400-1500 साल पहले के वाकयात हैं और ये लिखे हुए हैं किताबों में। लेकिन इन वाकयात को अगर आज आप पढ़ते हैं और आज के उलमा को देखते हैं जो गैर अहमदी उलमा है, तो उनका इसके मुताबिक जो है वो है ही नहीं उनका तरीकाकार या उनका जो है वो शेवा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही कुरान शरीफ से भी बड़ा वाज़े होता है कि मुसलमान मौजूद थे और इस्लाम में ये एक ग्रोह ऐसा था जो जिन्हें कुरान शरीफ ने और अल्लाह ताला ने मुनाफिक कहा है। मुनाफिकीन का भी एक ग्रोह था। ये मुनाफिकीन का ग्रोह जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा वाज़े पता था। बल्कि हम जब देखते हैं तारीख में और अहादीस की किताबों में, तो उनका जो सरदार था उसका भी नाम बकायदा जो है वो दर्ज है। तो ये कैसे हो सकता है कि बाद में आने वाले मौरखीन और मुहद्दिसीन को तो उसके नाम का पता है कि वो कौन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना हो कि वो कौन है, और कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी देख लें, दावा से लेकर आपके विसाले मुबारक तक, आपने एक दफा भी मुनाफिकीन के ग्रोह को ये नहीं कहा कि तुम जो है वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हो। बल्कि जब ऐसे मौके आए जहां पे उन पे जो है वो पकड़ भी हो सकती थी, तो आपने उनके साथ एहसान का सलूक फरमाया।
आपने रईसुल मुनाफिकीन को जो है वो अपनी जो है वो कमीज मुबारक जो है वो उसके जनाजे को जो है वो उसकी मैयत को दी। ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाई ताकि उम्मत को पता चले कि किसी का ईमान और कुफर का फैसला इतना आसान नहीं है। ये अल्लाह ताला का जो है ये जो है ना वो जुरिडिक्शन है। ये अल्लाह ताला का जो है ना वो है प्रेरोगेटिव राइट के वो किसी के मतलब फैसला करे कि आया ये मुसलमान है, ये मोमिन है या ये काफिर है। ये किसी इंसान को नहीं दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बानिए इस्लाम है, उन्होंने भी इस हक को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। अपने इस हक को उन्होंने भी दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, सीरतुन नबी की सारी जिंदगी का मुशाहदा कर लें, आपको एक भी वाकया ऐसा नहीं नजर आएगा तो कोई बंदा आके कह रहा है कि जी मैं मुसलमान होता हूँ और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि नहीं आप तो मुसलमान नहीं रहे। हाँ, निशानियां बताई हैं कि ये ईमान की निशानियां हैं, ये कुफर की निशानियां हैं, लेकिन किसी को बाई पर्सन जो है पिन पॉइंट करके कि भाई तू अब जो है इस कैटेगरी में आ गया है, तू अब दायरा इस्लाम से खारिज है, ये आपको एक भी वाकया नहीं नजर आएगा। बल्कि रईसुल मुनाफिकीन और दूसरे मुनाफिकों का पता होने के बावजूद भी उन पे जो है ये नहीं लगाया कभी भी कि तुम इस्लाम से खारिज हो। तो ये जो आज के उलमा बातें कर रहे हैं कि वो ये तो काफर काफर खेल रहे हैं ना, कि एक दूसरे के साथ काफर काफर खेले, तू काफर, वो एक दूसरे के साथ जो है वो जिदबाजी में करते हैं। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ना इसका कुरान शरीफ से कोई तल्लक है और ना ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई तल्लक है, उनके उस्वा से कोई तल्लक है। तो अल्लाह ताला करे कि इनको इस बात की समझ आए और अवामुन नास को भी इस बात की समझ आए ताकि ये उम्मत में जो नफाक है ये दूर हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। जी फजल भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ी तफसील से आपने इस बात पर रोशनी डाली, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मेरे साथ मौजूद है कोहितूर भाई, बात में आए थे जी। कोहितूर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब दोस्तों को। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। जी बस ये मैं यही कहूँगा कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले बता दिया था कि वो जो एक जमात होगी वो ही सही इस्लाम पे चलेगी। तो मेरे ख्याल में ये तकदीर ही है अल्लाह ताला की तरफ से कि उस अल्लाह ताला ने फ़र्क करके दिखा दिया है। अब हमारी जमात हर जगह पे पुरअमन जमात गिनी जाती है, जहाँ भी चले जाएं। अगर हमारे जलसों में गैर लोग आते हैं तो वो हमारा जो मोटो है मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं, वो दोहराते हैं। तकरीबन आप सब दोस्तों ने सुना होगा। तो ये फर्क तो है कि एक ही जमात है अब इस दुनिया में जो पुरअमन है। तो बाकी आप जो इलाज कर रहे हैं इनका वो करते रहें, होम्योपैथी दवाई देते रहें इनको। होम्योपैथी से आपको पता है कि आस्ता आस्ता आराम आता है, इनको आस्ता आस्ता आराम आ जाएगा। बाकी हम भी दुआएं करते हैं अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानकर अपनी जिंदगियां अपनी आखिरत को संवारने वाले हों। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कोहितूर भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा, उसके बाद फिर खालिद साहब तशरीफ लाए थे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जरी भाई बात ये है कि आपने अभी बहुत सारे फिरकों और मसलकों के आलम का नाम लेकर कहा जी किसी को हक नहीं किसी को काफिर कहने का। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी नबी को खाइन मानना, झूठा मानना, वो बंदा काफिर होगा कि नहीं होगा? जो किसी नबी को झूठा माने, खाइन माने, तो वो बंदा काफिर है या नहीं काफिर? जी जी बिल्कुल, नबी को खाइन मानने वाला तो फिर वो काफिर ही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हम मिर्जा साहब कैसा मानते हैं तो हम काफिर हुए कि नहीं? आप हमको काफिर कहते हैं? हम तो कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। ओ खालिद साहब, आप तो बिल्कुल दूसरी तरफ चल पड़े। मैंने आपसे बात कुछ और की इसके जो। जी चलेंगे। जी एक सही मिनट। जी पॉइंट जी पे खालिद बात साहब की। आप जी। हमको काफिर मानते हैं, हम खालिद कलमा साहब पढ़ते हैं, आप हमको काफिर खालिद मानते हैं। साहब एक मिनट, खालिद साहब रुकें, एक मिनट रुकें, एक मिनट रुक जाए। जी मिसाल दे जी रहा हूँ जी आपको, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आपको काफिर ना कहूं तो क्या आप मुझे मुसलमान जानेंगे? जी नहीं।
नहीं मानते तो फिर मुसलमान तो आप नहीं मानते, तो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी तो इस्लाम ने लिखा है। मैं तो इसलिए सुने खालिद साहब, एक मिनट मैं खालिद साहब रुके, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, जो बंदा एक नबी का इनकार करे क्या वो आपके नजदीक मुसलमान होगा? मुझे पहले इस बात का जवाब दे। अब आपने जो फुर्ती दिखाने की कोशिश की है, अब आपने यहाँ से निकलना नहीं है, मैं निकालूंगा आपको नहीं। अगर आप इर्रेलेवेंट बात करेंगे, बदतमीजी बदजुबानी करेंगे तो आपको निकालूंगा मैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं, जो बंदा मसीह जब आएगा, जो बंदा उसका इनकार करेगा आपके नजदीक वो कौन होगा? जी मैं कह रहा हूँ किसी भी नबी का इनकार करने वाला काफिर है। तो साहब फिर आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? आपने खुद ही तो जवाब मैं दे ये दिया। कह रहा हूँ आप हमको काफिर मानते हो कि नहीं मानते? हम मिर्जा साहब का इनकार करते हैं। मैं आपको इस बात का भी तफसीली इसी स्ट्रीम में जवाब दूंगा। पहले आपने मुझे ये बताना है कि क्या किसी काफिर को हक पहुंचता है कि वो किसी मुसलमान को काफिर कहे? जी वो जी अपने खालिद तौर साहब, पर तो मैं भी कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं नहीं भी नहीं, कहता हूँ मैं अपने मुसलमान हूँ। तौर को छोड़ें खालिद साहब, अपने तौर को छोड़ें। आपने ये बयान फरमाना है कि क्या किसी काफिर को हक पहुंचता है कि किसी मुसलमान को काफिर कहे? जी बिल्कुल नहीं, नहीं पहुंचता। नहीं, खुल के बोले ना कि किसी काफिर को हक नहीं पहुंचता कि किसी मुसलमान। जी जी, किसी काफिर को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी मुसलमान को काफिर कहे। तो सर फिर ये कुफर की फैक्ट्रियां जो एक दूसरे के खिलाफ चला रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे इन लोगों ने दागे हैं, तो ये एक दूसरे के कुफर के फतवे के काफिर हुए हैं। और अगर मिसाल के तौर पे इनका कुफर दुरुस्त नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने किसी कलमा को काफिर कहा, अगर उसमें कलमा कुफर नहीं है वो कुफर उसी पर लौट जाएगा। तो अगर कुफर था तो भी वो काफिर हुए, अगर वो कुफर नहीं था तो भी काफिर हुए, दोनों तरह से फंस गए। तो जब वो सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक काफिर हो सकते हैं और अपने फतवे के मुताबिक काफिर हो सकते हैं, तो सर इन फिर काफिरों को कैसे हक पहुंचता कि हमने को काफिर कहे? जी जनाब, जब आप जितनी लंबी बात कर लें, लंबी नहीं, वाले को आप कहते हैं कि काफिर नहीं कह सकते। नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। सुने खालिद साहब, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा। खालिद साहब, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, आपने बात ही घुमा दी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप अपनी शक न करें, अपने जमात की करें कि आप कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहते हो कि नहीं कहते? आपको पता लग गया कि आप बड़े तरीके से उसमें जाल में फंस रहे हैं, इसलिए आपने बात को घुमा दी है। मैंने ये अर्ज की, फजल भाई सिर्फ एक मिनट मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने आपसे ये सवाल किया और आपको जब पता लगा कि आपने जवाब दे दिया, फिर मैंने आपसे पूछा कि जब उन लोगों ने कुफर का फतवा लगाया है और कुफर का फतवा लगाने के बाद अगर उनमें कुफर था तो भी काफिर है, अगर कुफर नहीं था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो कुफर उन पर लौट गया, तो सारों ने कुफर का फतवे लगाए हैं, तो इसलिए वो काफिर तो हो ही गए हैं। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। फिर मैंने ये सवाल किया है कि जब वो एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा लगाने से काफिर हो चुके हैं, तो सर फिर उन काफिरों को कैसे हक पहुंचा कि जमात अहमदी को काफिर करार दे? ये सवाल किया था आपने, उसके ऊपर जनाब आप हमें काफिर कहते हैं ये नहीं कहते, ये तो मैंने बात ही नहीं की। जी खालिद साहब, अब इस पर गुफ्तगू फरमाएं। क्यों नहीं करते आप करें? आप क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? काफिर समझते हो कि नहीं समझते? और मैं अपनी बात खालिद साहब अपनी बात कर ही नहीं रहा। मैंने आपसे सवाल किया है, स्ट्रीम का मौजू भी ये था, मैंने स्ट्रीम का मौजू ये नहीं बनाया कि क्या जमात मौजू जो भी हो नहीं। आपने कहा कि कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान काफिर नहीं कह सकते। आप तसल्ली से बोल रहे हैं। एक दफा मैं कह रहा हूं कि आपके भाई ने कहा कि कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कह सकते। हम कलमा पढ़ते हैं, आप हमको काफिर समझते हैं क्योंकि हम मिर्जा साहब की नबूवत का इनकार करते हैं। जाहिर है नबी की नबूवत का इनकार करने वाला काफिर होता है। तो बात ये सादी सी बात है, आप जितनी तकरीर करेंगे उसका कोई फायदा तो नहीं ना। मैंने तकरीर नहीं है, मैंने सिंपल सवाल आपके सामने रखा है कि मैंने जो मौजू बनाया है उस मौजू के हवाले से आपसे सवाल किया, आप उसे रूगिरदानी कर गए हैं। मैंने सवाल जो किया आपको खालिद साहब, आपको सवाल समझ भी आ गई है, आपने उस सवाल के मुताबिक गुफ्तगू करनी है और उसके बाद फिर कुफर दूना कुफर के बारे में मैं बड़ी तफसील से इस पर प्रोग्राम भी कर चुका हूँ और मेरे लाइव प्रोग्राम मौजूद है सोशल मीडिया पे, मेरे चैनल पर मौजूद है। आप ये ना समझिए किसी का मैं जवाब नहीं दे सकता जो मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आपने इसके ऊपर भी मेरे साथ गुफ्तगू करनी है, मेरे साथ टाइम तय करने, मैंने अगर आपके इस मौजू के ऊपर आपकी तसल्ली न करवाई तो मेरा नाम जरीला नहीं है। मैंने जो आपसे सवाल किया खालिद साहब, आप उस सवाल के ऊपर आए, आप बात को घुमाए नहीं। मैं बात करता हूँ आपसे। देखें, आप इमाम अहमद रज़ा की बात कर रहे थे तो वो बरेलवी हैं, ठीक है जी, तो बरेलवी में पैदा हुए, तो उनके मसले के जितने लोग हैं वो उनकी बात तो नहीं मानते जी ना जी। अगर उन्होंने फतवे दिए हैं जो आप कह रहे हैं, मैंने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या उनकी जमात उनको फॉलो करती है? उनको मानने वाले बिल्कुल करती है सर, करते हैं उनको फॉलो।
सर गलत करते हैं। मैं आपको अभी मौजूदा फतवा बता देता हूँ सर, लेटेस्ट फतवे आपको दिखाता हूँ। अगर वो फर्द मार नहीं कर रहे तो अपने इमाम की रूगिरदार नहीं कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसा बरेलवी दिखाएं जो सुने खालिद साहब सुने, ये आपकी बात है कि नहीं मानते, मेरी बात सुन लें। मैं आपको यहाँ पे लाइव चैलेंज दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। अगर आप मेरा जवाब इसको क़यामत की सुबह तक दे दें, यानी मरने तक भी जवाब दें, मैं आपको फिर भी 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मेरी बात गौर से सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बरेलवी ने जो फतवा जात दिए हुए, उन बरेलवियों के फतवे जात के मुताबिक आप अभी मौजूदा दुनिया में जो अभी आप बैठे हुए हैं 27 जनवरी 2022 को आप पाकिस्तानी किसी मौलवी से फोन करें जो बरेलवी हो और उनका ऑथेंटिक ऑफिशियल मौलवी हो, बरेलवी मौलवी हो, आलिम हो, उससे पूछें और उससे ये कहें कि सर मैं बरेलवी हूं, क्या मेरी नमाज किसी वाबी बंदे के पीछे हो सकती है? अगर वो आपको ये जवाब दे कि हो सकती है, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। जाए पता करके आए। कभी किसी ने पूछा ही नहीं। बंदे शादियां करते हैं, लैंड करते हैं। सर मैं आपको मैंने सर मैं अहले हदीस हूं। अच्छा आपकी बरेलवी, अच्छा आप अहले हदीस है, बेशक पूरी फैमिली बरेलवी आपकी, बेशक पूरी। सर जी देखे ना, आप अगर यहाँ पे बात करेंगे, आप अहले हदीस नुक्ता नजर से हट के बात बयान करेंगे तो आपकी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। मिसाल इसकी ऐसी है, अगर मिसाल मैं आपको ऐसी देता हूँ कि मिसाल की तरफ मैं कहता हूँ जी मैं अहमदी हूँ, अगर मैं अपने इमाम की बात से ही फिर जाऊं, अपने इमाम की बात को मैं कोट ही ना करूं, उनकी बात से रूगिरदारी करूं, तो मैं अहमदी किस नाम किस चीज का हूं? मैंने अपनी बात इमाम की बात को छोड़ दिया, फिर मेरा भाई अलग है, मैंने कोई राह निकाल लिया। इस तरह ही अगर कोई बरेलवी ये कहे कि मैं बरेलवी हूं और अपने इमाम की बात ना माने तो वह बरेलवी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर कोई बंदा किसी भी इमाम को फॉलो करने वाला और उसकी इमाम की अगर बात नहीं मानता तो वो बंदा हो ही नहीं सकता। मेरे खालिद भाई, आपने बात किसी और जगह कर दी है, आप खुद फंस गए हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बरेलवी अपने इमाम की बात मानते नहीं है, उनकी तो कोई वक़्त नहीं है, आप ये कह बिल्कुल नहीं मानते। तो भाई ये उनकी गलती है ना, उनकी गलती मेरे जिम्मे क्यों थोप रहे हो? और उनकी गलती ये आप किस तो सुने खालिद साहब सुने और सुन तो लेना, आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते तो भाई ना माने, उनके ना मानने से हकीकत का इनकार तो नहीं हो सकता। अगर कोई अनऑफिशियल बंदा इनकार कर दे तो ऑफिशियल बयान बदल तो नहीं जाता। अगर कोई ऑफिशियल इनकार करता है तो वो बयान मुझे दिखाएं। तो फिर बात ये है कि उनकी बात की वैल्यू कौन ना, वो कहते रहे क्यों नहीं सर क्यों नहीं वैल्यू रही? मैं मिसाल देता हूँ आपको, आपके जो एक ऑथेंटिक मौलवी है वो क्या नाम होता है, फजल साहब अपना माइक बंद कर लो यार, वो दोनों बात कर रहे हैं, इतनी डिस्टर्ब ये इसको यार नीचे कर दो। और शायद साहब एक मिनट सुने, और सारे मेरे काबिल शायद साहब ठीक है, आप खामोशी सुने। अच्छा मुझे आप ये बताएं खालिद साहब, अगर मिसाल के तौर पे आपके कोई वहाबी मौलवी ऑथेंटिक मौलवी है, अगर आप उनकी बात से इख्तलाफ करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते, तो ये आपकी बड़ी बहादुरी होगी। एक तरफ यार माइक उनसे इख्तलाफ कर सकती है ना, इख्तलाफ। एक मिनट सुन ले, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक अनऑफिशियल बंदा एक ऑफिशियल बंदे की बात की तरदीद कर नहीं सकता। किसकी नहीं आवाज आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा इसलिए फिर कोई और दोस्त बात कर। मेरी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज मुसलसल आ रही है, वो मुखालिफत को भी आ रही है और बाकी दोस्तों को भी आ रही है। जरीउल्लाह भाई मैंने एक मिनट इजाजत दे, मैं खालिद साहब से एक बात करना चाहता हूँ। चले करें बात आप। अच्छा खालिद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो कुफर है ये इस्लाम का बिल मुकाबल है कि ये ईमान का बिल मुकाबल है? नहीं फजल भाई एक मिनट, फजल भाई सवाल नहीं हटना, सवाल से फिरना नहीं है, सवाल कोई और नहीं करना। अभी जो उन्होंने बात की है ना, ये बात अभी आपने नहीं करनी। एक मिनट, इस बात को ये किसी और तरफ चल पड़ेगी। अच्छा यार ये किसकी तरफ से शोर आ रहा है यार? फजल भाई आपकी तरफ से आ रहा था, बाकियों का माइक म्यूट है। अच्छा मैं आपसे खालिद साहब पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऑफिशियल बंदा ये बयान देता है जी मेरा ये अकीदा है, अकीदे की बात आती है, और वो दूसरा बंदा उस अकीदे की नफी कर देता है, तो अगर वो दूसरा बंदा जो अनऑफिशियल है उस अकीदे की नफी करता है तो वो उस मसलक में रहते ही नहीं है। मसलन मिसाल इसकी ऐसी है, अगर अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने ये मौकफ दे दिया है कि भाई मेरा ये मौकफ है, मेरा ये फतवा है, मेरा ये अकीदा है, अगर कोई बरेलवी उस अकीदे से मुनहरिफ होता है, उस अकीदे से रूगिरदानी करता है, तो वो अहले बरेलवियत के नजदीक वो बरेलवियत से खारिज हो जाता है। और ऐसी कई मिसालें मौजूद है सोशल मीडिया पे। इरफान शाह मशदी को क्यों बरेलवी से निकाला गया है, ताहिर कादरी को क्यों बरेलवियत से निकाला गया है, इसके अलावा और हनीफ कुरैशी को क्यों बरेलवियत से खारिज करने के ऐलानात किए गए हैं? इसलिए कि उन्होंने आला हज़रत की तालीमात को पसे पुश डाल दिया है। अलियास कादरी साहब के बारे में फतावाजात निकले हुए हैं कि वो बरेलवियत की तर्जमानी नहीं कर रहे, कहने को तो वो बरेलवी हैं लेकिन आला हज़रत की तर्जमानी वो नहीं कर रहे, इसलिए उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो आला हज़रत का पैगाम आगे लेके चल रहे हैं। तो सर अगर कोई बंदा ऑफिशियल बंदा हो और उसका वो ईमान और अकीदा हो, और दूसरा बंदा जो उसका पैरोकार हो और उसके बारे में वो बयान ये दे और कहे भाई मैं नहीं मानता, तो वो उस ईमान से खारिज है।
इसकी मिसाल मैंने आपको अपनी दी है। अगर मैं कहता हूँ जी मैं कहता हूँ मैं अहमदी मुसलमान और मैं कहता हूँ जी मैं मिर्जा साहब को जिल्ली और बुरुजी उम्मती और गैर तस्लीम नबी नहीं मानता, तो भाई मैंने अहमदी छोड़ दी, मतलब मैं अहमदी से निकल गया, मेरा फिर ताल्लुक ही नहीं रहता उनसे। मैं एक जमात में अगर हूं तो फिर मुझे उस जमात के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैंने कोई अपनी एक अलग मस्जिद बनानी है तो फिर मैंने ईट वखरी करनी पड़नी है, वखरी ईट लानी पड़नी है। ये खालिद साहब जो आप वो बीच बचाव कराने के लिए जान छुड़वा रहे हैं ना, ये आपके लिए खुद मुश्किल का काम कर रहे हैं। मुझे आपने कोई ऑफिशियल बयान दिखाना है कि भाई ऑफिशियल ये बयान है बरेलवियों का कि बरेलवी की शादी देवबंदी के साथ भी हो सकती है और वहाबी के साथ भी हो सकती है, बरेलवी देवबंदी और वहाबी दोनों को जबीया खा सकते हैं। अगर मुझे आप कहें कि मैं आपको लेटेस्ट फतवे दिखाऊं जिनमें ये बात वाज़े तौर पे ऑन द रिकॉर्ड हो और लाइव मौजूद हो, जिसमें ये कहा गया हो कि देवबंदियों का, वहाबियों का, तबलीगी जमात वालों का जबीया हराम है, उनके साथ काम करना हराम है, उनके साथ मुआनका करना हराम है, सब हराम है, तो सर आपकी बात की तो वक़्त नहीं आती, आप यहाँ पे तर्जमानी करने आए बरेलवियों की। आपने तो खुद कहा कि मैं अपने इमाम की बात नहीं मानूंगा, इमाम की बात को रद्द कर दूंगा। ये आप लोगों के ईमान है आप लोगों के अपने इमामों के बारे में। यहाँ पे बड़ी आप ये वो करने आ रहे हैं, बात करें, बात आप जरा बताएं। बात करते हैं दूसरे की सुनते ही नहीं हो, ये क्या बात हुई? आप दूसरे की सुनते ही नहीं। बरेलवी से निकाला है, जितने आपका नाम लिया बरेलवी से निकाला है, क्या इस्लाम से निकाला है? बरेलवी से निकाला है ना, बरेलवी से निकलने का मतलब इस्लाम से निकल गया, वो इस्लाम से तो नहीं निकाला ना। मैं उस फिरके से तो निकल गया, बात नहीं मानता तो क्या मैं काफिर हो गया हूँ? और सर उस फिरके से तो निकल गया ना, फिर आप उस फिरके की बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैंने कहा मैंने काफिर की बात, अल्लाह के बंदे, मैंने काफिर की बात आप लोगों के फतवा के ऊपर की है। अजीब बात, खालिद साहब जब बात करनी हो ना सिर्फ जवाब ऐसे बात करनी हो तो फिर समझ नहीं आनी। इस्लाम से निकलना नहीं है। और सर बरेलवी सुने, और सर सुने, मैं आपको बताता हूँ सर, जो बंदा बरेलवी से निकल गया वो उनके नजदीक मुर्ताद और काफिर है। आप कह रहे हैं निकलने का मतलब इस्लाम से निकलना नहीं है। और सर मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपके घर पता नहीं, आपकी बात तो पता नहीं घर वाले भी मानते ये नहीं मानते। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बरेलवियों की यहाँ जो मुस्तनद बात है, जो ऑथेंटिक बात है, सर मैं तो उसको मानूंगा ना, आपकी बात को मैं क्यों मानूं? आपको पता नहीं घर में शादी में शनाती कार्ड देख के मिलता हो, मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपकी बात की क्या हैसियत है? मैंने पहले भी आपकी मिसाल के तौर पर यह बात बयान की है कि अगर कोई बात अपने इमाम के खिलाफ करता हूं तो मैं अहमदी हूं ही नहीं। मेरी नीचे सुनने वाले अहमदी बात साफ तौर पर कहेंगे, मेरी बात वो वाजे कहेंगे, भाई ये बंदा अहमदी नहीं जे, यदि गल कोई नहीं सुने, अगर सुननी है तो बंदा अहमदी नहीं, साड़ी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सर आप अगर अपने ये जसारत कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई इमाम गलत बात करे तो मैं छोड़ दूंगा, तो भाई छोड़ो फिर। आपके इमाम ने कहा है कि बरेलवियों के पीछे नमाज जायज नहीं है। अगर मैं आपको सुनाऊं फतवे कि आपके अपने वाबी बरेलवी वाबी ये बंदा ये फतवे देते हैं आपके, मैं वो उसके वो शहीद हुसैन बटालवी साहब के, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के और उसके अलावा और दीगर लोगों का मैं फतवा जब दिखाऊं तो सर वो तो आप लोगों की आपको छोड़ना पड़ेगा फिर यहीं पर लाइव। उन्होंने फतवे लगाया कि खत्म नबूवत के ये मुनकर है, फिर छोड़ दें आप उनको। आपने अगर अपने इमाम की बात नहीं मानी तो फिर इमाम का नाम आप राग अलाप क्यों रहे हैं? इतनी आपको, यानी कि आप अगर इमाम का दिफा नहीं कर सकते तो छोड़ दें। बिल्कुल दुरुस्त की आपने बात। मैं डंके की जोड़ पे कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने इमाम की हर बात का दिफा करना फर्ज समझता हूँ। अगर मैं अपने किसी इमाम की बात की दिफा नहीं कर सकता तो मुझे सोशल मीडिया पे आने का कोई हक नहीं है। मुझे ये कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं सोशल मीडिया पे आके ये सवाल करूँ कि भाई मैं मुझसे सवाल करो, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। आप मुझे कहते हैं मैं तकरीर कर रहा हूँ, जब आप बात इररिलेवेंट करेंगे, आप बात हवाई फायरिंग करेंगे तो हवाई फायरिंग को फिर मैं बताऊंगा कि हवाई फायरिंग किस किस को रही है। आपकी हवाई फायरिंग आपके अपने फिरके को लगी है और उनका वो खरकांता चढ़ गया और साथ आपने बरेलवी को भी लगा दिया। आप ये बात बयान कर रहे हैं कि सर जी वो अगर बंदा बरेलवी से निकलता है तो वो बरेलवी से निकलता है, इस्लाम से नहीं निकलता। फतवा निकालने आप बरेलवियों के, मुझे आप बरेलवियों का कोई एक फतवा दिखाएं हजरत का कि वो ये कहता हो, उसका कोई फतवा दिखाएं कि मौजूदा दुनिया में बरेलवियों के अलावा कोई बंदा मुसलमान है। तो अगर आप ये भी दिखाएं मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। देखें लाइव कह रहा हूं आपको, आप बात किससे कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता चलता। यहाँ पे आपने बात घुमाने की कोशिश की, आप बात घुमा नहीं सकते। ये बात आप अपने लोगों में जब बात करें तो घुमाया करें, यहाँ हम भी बंदे बात करने वाले तो उनसे बात नहीं घुमा सकते। आप खुद एक तकरीर करते हैं, दूसरे को 1 मिनट बोलने देते, ये प्रॉब्लम है। कोई तूर भाई 1 मिनट बोलते हैं, दूसरे को 1 मिनट नहीं देते। आप 5 मिनट बोल रहे, चले मैं 5 मिनट नहीं बात करूंगा, 5 मिनट बात करने आप अपना तसल्ली से रोने जरूर है। बात करने का आदमी हो जो आपकी जमात में अहमदी नहीं होता वो मुसलमान भी नहीं होता, ऐसे का नहीं है। ये तो हमारा फतवी नहीं है। हम तो ये कहते नहीं है। मैंने बरेलवियों की बात की, आप अहमदी की तरफ घुस जाते हैं। मैंने बरेलवियों की बात की है, आप बड़ी आप अहमदी हैं। मैंने बरेलवियों की और सर जी आप नहीं मानेंगे तो आप चले एक दफा बात सुने, आप बात पूरी कर लेंगे।
आप की जमात में जो अहमदी नहीं ना, वो मुसलमान भी नहीं। हमारे नजदीक जो बरेलवी नहीं वो मुसलमान है, जो अहले हदीस नहीं वो भी मुसलमान है। और सर आपकी बात मैं क्यों मानूं? मुझे आप अपने किसी इमाम का फतवा दिखाएं, मुझे आप इमाम का और शायद साहब आपका जी जी आपके इमाम भटके हुए हैं, यानी आपके इमाम भटके हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है यानी आप अपने इमामों को ये कह सर बात कर रहा नहीं, मैं इमाम की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं इमाम की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ जो ऑथेंटिक मौलवी हैं, मुझे किसी एक का फतवा दिखाएं जो बरेलवी को मुशरिक न मानता हो, किसी एक का फतवा दिखा दें, आप लाइव बैठे हुए दिखाएं, आप जरा हिम्मत करें, जिसारत करें, किसी एक अहले हदीस सर, किसी एक मुझे वहाबी मौलवी का जी 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 जो है जी आप मुझे ये बताएं। सुने खालिद साहब, सुने खालिद साहब, एक मिनट में छोटी सी बात करता हूँ। आपने कहते हैं तो सर फिर क्यों आप नहीं मानते? मैं मुझे को तो नहीं मानता, लेकिन है कि मुसलमान के वो काफी भटके हुए हैं, ये मैं मानता हूँ। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि क्या वहाबियों का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है? ये वहाबियों का अकीदा है? ये वहाबियों का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुन है? ये वहाबियों का अकीदा? आपने कहा आप अहले हदीस वहाबियों को तो कहते हैं। वहाबी कैसे हो गए? वहाबी कैसे हो गया अहले हदीस? और सर ये वहाबी थे, बाद उन्होंने अहले हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नमेंट को कहा था कि भाई साहब ना वहाबी करके अहले हदीस लिखो, मैं आपको हवाले दे सकता हूँ। आप कह रहे हैं मैं अहले हदीस हूँ, और सर जी आपको पता नहीं है कि आप बात किससे कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने, फिर उसके बाद बोलिएगा। मेरी बात सुन ले तसल्ली से, उसके बाद फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मुझे अब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि बरेलवी आपके नजदीक मुसलमान है, आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी मुसलमान का ये अकीदा हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का क़यामत का भी इल्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, जमानों में दुनिया में वो चीजें वो बांटते हैं, ये आपका अकीदा है? नहीं, मेरा नहीं अकीदा। फिर ये ऐसा अकीदा रखने वाला जो बंदा ये अकीदा रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, यानी हर चीज का दारोमदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनिया की कुंजियां हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वो खजाने बांटते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह भी हाजिर और नाज़िर है, ये आपका अकीदा है? नहीं, मेरा नहीं है, मैं बोल नहीं अकीदा। जो बंदा ये अकीदा रखे, जो बंदा ये अकीदा रखे अहले हदीस के नजदीक उसकी क्या वक़्त रह जाएगी? मुझे ये बताएं, अहले हदीस ने ऐसा अकीदा रखने के बारे में क्या फतवा दिया, उसको भी छोड़ दें, क्योंकि आप तो अभी इमाम की बात ही नहीं मानते। अहले हदीस कहने के बाद अपने इमाम की बात नहीं मानते। अच्छा ठीक, आपके नजदीक ऐसा अकीदा रखने वाले की क्या वक़्त होगी? जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब इस्लाम से भटका, इस्लाम से खाली मुशरिक, यानी मुशरिक नहीं कहेंगे आप उसको। जो बंदा गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारे कब्र, यानी अच्छा मुझे फिर बताएं मुशरिक की तारीफ क्या है, शिरक की तारीफ क्या है? शिरक कैसे कहते हैं? वो जो बुत परस्ती करता हो, गैर अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश करे। गैर अल्लाह की परस्ती से क्या मुराद है? सिर्फ सजदा करना परस्ती से मुराद है? नहीं, इबादत करनी। इबादत करनी, इबादत से क्या मुराद है? किसी को गैर अल्लाह, किसी को मतलब मुश्किल कुशा समझ के उसकी कब्र पर जाकर मांगना कि यार बाबा मेरी मदद कर, ये मुश्किल कुशा होती है। ये नहीं नाजायज नहीं, ये शिरक है या नहीं शिरक? शिरक एक किस्म कह सकते हैं सर, एक किस्म का नहीं। मुझे आप अपने किसी पीर का फतवा दिखाएं, किसी अहले हदीस मौलवी का मुझे फतवा दिखाएं। सर ये शिरकी अजीम है सर। अच्छा एक मिनट सुने, आपको ये लगता है कि बरेलवी हजरात ये काम अनजाने में कर रहे हैं? उनके इमाम ने लिखा तो वो अनजाने में कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अनजाने में कर रहे हैं। सर अजीब बातें। सर जी एक पंक्चर को लगाते पूरी ट्यूब को पंक्चर कर दिया आपने, इतने पंक्चर नहीं ट्यूब पर लगते हो, कहते नवी लाओ। मेरी बात सुने गौर से खालिद साहब, मुझे ये बताएं जो बंदा, हाँ मुझे बताएं कि शिरक किस चीज का नाम है? क्या शिरक का नाम सिर्फ ये है कि कब्र पे जाना या मजार पे जाना, वहां जाकर सजदा मत्था टेकना, उसको शिरक कहते हैं? या शिरक की और भी कई इकसाम है। शिरक सिफात में भी होता है, खुदा की सिफात जी, शिरक सिफात में भी होता है, शिरक जात में भी होता है, शिरक अस्मा में भी होता है। इसमें अगर कोई बंदा शिरक करे तो वो मुशरिक उसको कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी कब्र पे जाके उसको जिंदा मानता है और कहता है कि या फकीर मेरी मदद कर, खुदा तक मेरी गाल पहुंचा, क्या ये शिरक होगा? अगर तो काल इल्मी की वजह से करता है, शिरक तो होगा, चाहे काल इल्मी की वजह से करे या जिस तरह का। जब शिरक होगा, सुने शिरक में फर्क किस तरह है? मतलब शिरक में लून मरते काट हो जाएंगी, अजीब बातें कर रहे हैं। शिरक में फर्क आ जाएगा। शिरक होगा, एक होता है अपनी बेइल्मी की वजह से करते हैं, एक होता है जानबूझ के करते हैं। अगर एक बंदा दानिस्ता तौर पे करे यानी जानबूझ के करे तो क्या फिर वो शिरक कहलाएगा? फिर तो नहीं कहोगा भाई लून मरचा काटने मसाला काटे, जो जानबूझ के करता है, हाँ जो जानबूझ के करता है वो मुशरिक है। हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने जगह जगह जा बजा लिखा कि कब्रों से मांगना जायज है, कब्रों में औलिया अल्लाह जिंदा है मदद करते हैं, क्या फिर भी वो मुशरिक नहीं है? वो मानते हैं कि जो कब्रों में औलिया अल्लाह है वो जिंदा है।
जिंदा है और उनसे मदद मांगते हैं वो, और वो उनसे मदद मांगते हैं, तो क्या ये मुशरिक नहीं है? क्या ये शिरकी अकीदा नहीं है? और जो बंदा वो सर उनसे मदद मांगते हैं और सर उनके वसीले से क्या मांगते हैं? वो सर उनसे मदद मांगते हैं। ये बंदा बरेलवी आपके पास खड़ा है शर्ट साहब, इसलिए और सर सुने और सर सुने एक मिनट मैं आपको ये बताता हूँ, ये अली को मुश्किल कुशा मानते ही नहीं मानते? अली को बिगड़ी को बनाने वाला मानते नहीं मानते? शायद बताओ, अली को मुश्किल कुशा मानते हो? मानते हैं। तो जब मुश्किल कुशा मानना है, मुश्किल कुशा का मतलब क्या होता है? मुश्किलों को खत्म करने वाला। एक मिनट खुद ही नहीं, मैं तो मसाले हजारों है ना, आप मसाले तो फिर मसाले खत्म नहीं होगी, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बाद नहीं प्रोग्राम खत्म होगा। दो तो कर रहा हूँ, आपसे सवाल किया मैंने, आपसे सवाल किया है मैंने कि शिरक क्या चीज है, आपने खुद डिफाइन कर दिया इस चीज को शिरक करते हैं। तो आला हज़रत जा बजा इस तरह की शिरक की बात कर रहे हैं। बरेलवियों का मुतफिका तौर पर यह अकीदा है, आप इसको डिनाई कर दें, आप तो अहले हदीस है, आपने खुद कह दिया कि भाई ये अकीदा रखने वाला मुशरिक है। तो जब मुशरिक है तो आप उसको मुसलमान हो सकता है? यानी एक बंदा खुद को मुसलमान के फिर करता है वो तो मुशरिक और मानता है वो। आला हज़रत ने भी जानबूझ के लिखा है, जो बंदा इमाम है उनका मुजद्दिद है, जिसके बारे में उनको ये यकीन है कि इसने 6 साल की उम्र में अरबी जुबानी पढ़ी, जिनके बारे में उनको वसूक है कि 11 साल की उम्र में मुफ्ती की डिग्री ले ली, ये उनका यकीन और वसूक है। और वो बंदा 4 साल की उम्र में औरतों के सामने जुब्बा ऊपर करता है, शलवार पहनी नहीं होती, जुब्बा नंगा हो जाता है औरतों के सामने। वो बंदा लोग जो गलत बात कहते हैं तो वो हमारे लिए उज्जत नहीं होती। आलम लोग गलत लिखा है, लेकिन सर मेरी बात सुने और खालिद साहब सुने, ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ये तो अहले हदीस का अकीदा बयान कर रहे हैं। मैंने आपके सामने बरेलवी का अकीदा रखा है, तो बरेलवी के बारे में ये बात बयान करें। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये तो आप कह रहे हैं ना कि इमाम की बात से गलती इमाम से हो जाती है, सर वो तो उनके लिए हुज्जत है। मुझे कोई बरेलवी बताएं जो बरेलवी ये कहता हो कि मैं बरेलवी और मेरे लिए अल्लाह हज़रत की बात हुज्जत नहीं है। सर वो तो हुज्जत मानते हैं, उनका मानना ईमान का हिस्सा है। अगर कोई तो सर फिर आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? आप फिर मामले क्यों मान रहे हैं उन बरेलवियों के? मुझे तो ये हैरानगी हो रही है। मैं आप बात करूंगा ना, मैं अपनी बात नहीं, आप तो सर आप बरेलवी की बात कर रहे हैं उस वक्त से, वो ये नहीं करते, वो ना निस्ता करते ना दानिस्ता करते, ये करते हैं, आप तो उनकी बात कर रहे हैं। मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम की बात नहीं मानते। तो सर अवाम अगर बात नहीं मानती तो इमाम की बात गलत तो नहीं हो सकती ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बात मानता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अगर उम्मत नहीं मान रही तो क्या नबी सल्लम की बात की कोई वक़्त नहीं है? वो तो अवाम की गलती नहीं। अब पॉइंट आप नहीं सर, मैं ये सुने और सर सुने, बात का इनकार करने वाला काफिर नहीं है। और सर ये बरेलवी क्या काफिर है? आप किस कहते हैं काफिर नहीं है? ये तो आपका फतवा है ना। मैंने और सर आप मानते हैं, मुझे कोई दिखाए, अभी आपने कहा वो मुशरिक होता है, आप कह रहे मैं तो मानते ही नहीं हूँ। कभी कहते हैं मैं मानता हूँ, कभी कहता है। और सर मुझे ये बताएं कि क्या कोई बंदा पुले खिल जाके कब्र को मांगता है और यार पता नहीं मांगना जायज है या नहीं, यार जाके मांगा हमने। जो बंदा मांगता है वो पूरे यकीन के साथ मांगता है, वसूक के साथ मांगता है। आप कहते हैं जानबूझ के नहीं मानता, उत्थे भाई को उन्होंने प्रसाद लाई है। यकीन होता है, लेकिन बेइल्म लोग क्या करते हैं? लोग हैं। तो इल्म को सीखने का किसने कहा? कुरान ने कहा ना, कुरान की रूगर्दानी भी ये कर रहे हैं। कुरान कहता है फला यतदब्बरुन कुरान, तुम कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं करते? अफला ताक़िलून, तुम अकल क्यों नहीं करते? तो जो बंदा अकल नहीं कर रहा, तो सर जो बंदा अकल नहीं कर रहा, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बंदा कब्रों से जाके मांगता है, जो बंदा वहां पे जाके कहता है भावे दानिस्ता भावे ना निस्ता, क़यामत के दिन क्या ये मुशरिक की हसीयत से खुदा के सामने पेश होंगे या नहीं? ये बताएं। अहले हदीस के बारे में क्या नुक्ता नजर है? सर मुझे ये बताएं। आप नहीं कहेंगे मैं आपकी बात, सर मैं आपकी बात क्यों? आप मुझे किसी इमाम की बात बताएं, किसी इमाम की बात बताएं जो इमाम ये कहता हो कि भाई कब्रों से मांगने वाला बंदा जो कब्र में किसी वलीउल्लाह को जिंदा मानने और उसको वसीला बनाए, जो मर्जी बंदा बनाए, और उस पे वहाबी यानी अहले हदीस इमाम ये कहे कि ऐसा करने वाला बंदा भी मुशरिक नहीं होता। आपको मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, निकाले कोई फतवा अपने इमाम का, अपने अहले हदीस इमाम का फतवा निकाले, किसी का फतवा निकाले। नहीं है इस वक्त अहले हदीस एक सुने, आपको तो ये भी नहीं पता क्या अहले हदीस का इमाम कौन है मौजूदा, आपको ये भी नहीं पता और आप बात करने मुझसे आ गए। आप बताए ना कौन है फिरका, आप क्या पूछ मुझसे रहे हैं? आप इमाम की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं इस वक्त इमाम कौन है? और सर मैं आपकी बात करूं, हमारे इमाम तो मेरे कोई इमाम नहीं है। किसने कहा इमाम नहीं है? सर बेशुमार आलम है। तो आलिम को आप इमाम नहीं कहते, और पाजी इमाम से नमाज पढ़े उसको इमाम नहीं कहते, और मस्जिद के इमाम को इमाम कह सकते हैं, तो मौलवी के इमाम नहीं कह सकते आप। आपके नामों के साथ इमाम पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, फजीलत शेख और पता नहीं क्या से क्या। तो सिर्फ और सारजी तो सिर्फ फरमान के साथ देखिए क्या करें। खालिद सुने, सर बात सुने, मेरी बात सुने गौर से, मैं आपको बताता हूँ, आपको सारी तसल्ली आज इंशाल्लाह करवाऊंगा।
मुझे आपने ये बताना है इन्हें कहा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर या उसके भाई का फतवा। और सर ये किसी को भी नहीं मानते, ये मानते नहीं, इन्होंने डिनाई कर दी। एक बंदा हदीस होने के बावजूद ये कहता है भाई मैं किसी को मानते नहीं है, और बरेलवी ये तो खपाते हैं कि ये किसी को मानते ही नहीं है, ये कुरान की भी नहीं मानते, ये हदीस की भी नहीं मानते, और हदीस को मेरे लिए मानना फर्ज है, मेरे लिए मानना फर्ज है। और ये आप कह रहे हैं ना सर जी, ये तो आप कह रहे हैं, आप ये बरेलवियों की तर्जुमानी कर, आप बरेलवियों की तर्जुमानी कर थे, मुझे मानना हर बंदे का फर्ज है। और सर आपके यहाँ तो नहीं है फर्ज है, बरेलवियों की तर्जुमानी क्यों कर रहे थे आप? एक मिनट मैं अपनी बात करें, आप मुझे बताएं, कुरान और नबी के अलावा हर चीज को मानना मेरे पे फर्ज है। और सर ये तो आपने अपना मौका बताना ना, फिर आप उन बरेलवियों के मामले क्यों बने हैं? मतलब आपने बरेलवियों की तर्जुमा, मुनव्वर भाई माजरत चाहते हैं, रुकिएगा जरा, आपने फिर बरेलवियों की तर्जुमानी करते हुए ये क्यों बात बयान की है भाई कि मैं बरेलवियों की बात ये करता हूँ और ये इस तरह करता हूँ? इस तरह नहीं रूगर्दानी करने दूंगा मैं। आपको पता नहीं है, मैं यकीन करें कि हदीसों को भी लपेट में लिया है खुदा के फजल करम से। जो बंदा हदीस को काजी बना दे कुरान के ऊपर, वो बात करेगा जमात अहमदी के साथ। मुझे आपने अपने इमाम का, चले इमाम को छोड़ दें, और यार किसी मस्जिद का मौलवी दास दे, इमाम तो नहीं मानते, किसी मस्जिद का मौलवी, बेशक मस्जिद किसी खुद में हो जाए, किसी मस्जिद का मौलवी मुझे बताएं अहले हदीस हो और वो ये कहे कि कब्रों से मांगने वाले को मुशरिक हम नहीं कह सकते, मुझे बताएं अगर कोई ऐसा फतवा निकाल दे आपको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। चले निकालें आप फतवा किसी आपने मौलवी बरेलवी इमाम है मस्जिद का, हमारी मस्जिद का, हमारे गांव की मस्जिद का, हम अहले हदीस साहब उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। सर गलत आप पढ़ रहे हैं ना आप, मैंने किसी कहा कि किसी की पढ़ती है, और मैंने कहा किसी अहले हदीस का मौलवी का फतवा दिखाएं, आप कह रहे हैं मैं पूरी जमात पढ़ रही है। इस तरह तो फतवे आपको मैं भी दिखा, इस तरह तो मैं आपको लोग मैं भी दिखा दूंगा। मसलन मिसाल के तौर पे किसी पेड़ में और सर में और जमात में इमाम तो बरेलवी है ना, और इमाम तो बरेलवी है ना, मुझे आपने किसी का फतवा दिखाना है कि फतवा ये हो कि बरेलवी की नमाज के बरेलवी इमाम के पीछे अहले हदीस की नमाज हो जाती है। अगर मुझे आप ये फतवा दिखाएं तो आपको 1,000 रुपए इनाम दूंगा। मैं नहीं मुकरता इस बात से, तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे दिखा दें आप। जो पीछे बरेलवी इमाम के नमाज पढ़ रहे हैं जमात अहले हदीस की, वो अपने इमाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या बरेलवी इमाम अपने इमाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? दोनों खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दोनों खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं आपको अभी फतवा निकालूंगा इरफान शरीफ किताब से। इरफान शरीफ किताब में ये बात लिखी हुई है कि अगर बरेलवी की मस्जिद हो और उसमें अहले हदीस आ जाए तो उसको धक्का देके निकालो। ऐसे फतवे आपको मैं इरफान अहले हदीस की किताब से निकाल के दिखाऊंगा। खालिद साहब आपने, हाँ जी, और दूसरी बात ये सुने, अगर कोई वाबी यानी अहले हदीस को बंदा नमाज पढ़ रहा है किसी बरेलवी इमाम के पीछे, तो वो रूगिरदानी कर रहा है अपने इमाम से, अपने मौलवी के बाद से रूगिरदानी पर से पुश डाल दी उसने ये बात। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके इमाम मौजूदा कौन है, आपके मौलवी जो इस वक्त ऑथेंटिक जिसकी बात नहीं है, यानी कि जो अहले हदीस ये जमात है, फिरका है, ये अहम तितर भी तरिया है, कोई पावे किस पर दुकान फाड़ के लाए कोई पता नहीं। ये कहना चाह रहे हैं जमात है, कोई जमात है, जमात का इमाम कौन है? और जमीयत अहले हदीस अच्छा इब्तिसाम ये सब जो है इब्तिसाम। अच्छा सुने मेरी बात सुने, अब मुझे आपकी बात समझ। खालिद साहब मुझे, मैंने आपका माइक म्यूट भी नहीं किया, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। दोनों आपने कहा कि अपने इमाम के खिलाफ वर्जी, किसी और को भी मौका दो, तुम खुद ही मुसलमान ही है। अच्छा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर की या फतवा दिखा दें कि वो ये कहता हो, बल्कि सॉरी वो ये कहते हो कि भाई हमारी बरेलवियों के पीछे नमाज जायज है। और सर वाबी अहले हदीस ये बात बयान करते हैं, वो ये बात बयान फरमाते हैं कि बरेलवी तो खत्म नबूवत के मुनकर है, और यही बात बरेलवी कहते हैं कि अहले हदीस खत्म नबूवत के मुनकर है। और सर आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? इक्तबा किताब में जो वो बयान की नवाब सदीक हसन खान साहब भोपाली, उनके ऊपर फतवा कुफर लगा हुआ है खत्म नबूवत के मुनकर होने की वजह से। आप कह रहे हैं जनाब आपको पता नहीं किसी बात का। मेरे मोहतरम मैंने जो सवाल किया था, सवाल अगर मैंने जो फतवे का नहीं मानता तो क्या मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं? और सर ये तो आप अपने बंदों से पूछना। और खालिद साहब एक मिनट, मैं आपको ये बात भी बताता हूँ, शायद से मैं आपकी तरफ तसल्ली से आऊंगा, आपने अपने इमाम की बात से रुक, एक मिनट नहीं एक मिनट रुक जाओ, मैं आपकी बात की तरफ शायद से आता हूँ, जरा एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपकी बात की तरफ ही आता हूँ, मेरी बात जरा सुने। मैं शायद साहब आपको पूरा मौका दूंगा, आप बात कीजिएगा, जैसे मैंने अभी खालिद साहब को माइक म्यूट नहीं किया, मैं आपका माइक भी म्यूट नहीं करूंगा, आपको बात का मौका दूंगा, लेकिन आपने बदजुबानी नहीं कर। और शायद साहब एक मिनट जरा साथ लो, मैं जिस टाइम कह रहे हैं कि साथ लो तो जरा रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरी तसल्ली दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हें गल करने का मौका दूंगा। जो एक बंदा आ रहा है गल कर रहा है तो मैं तुम्हें भी मौका इंशाल्लाह दूंगा, तुम टेंशन नहीं लेनी। अच्छा दूसरी बात मुझे आपने ये बतानी है कि जो बंदा इनके ऊपर कुफर का फतवा लगाए, वो बंदा आपस में कुफर काफिर खेल रहे हैं। आप नहीं मानते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? सर आप तो किसी खाते में नहीं आते, आप खुद कहते हैं भाई मैं नहीं मानता।
अच्छा, मैंने कब कहा आप मेरी बात माने? मैं तो नहीं कह रहा आप मेरी बात माने, मैं तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। वो आपको ऐसा लगे बुरा लगे वो एक अलग बात है, मेरा काम है अपनी बात रखना, मनवाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, आप नहीं, आपने तो खुद अपने इमामों की बात की रुगर्दानी कर दी, उनका इनकार कर दिया। आप कहते हैं मेरी बात है रखना, आपको ये भी नहीं पता आपके मौजूदा इमाम कौन है। मतलब जो जिस बंदे ने पूरी जमात को घेरा हुआ है, पूरी जमात को घेरा समझा के जो बंदा लीड कर रहा है, लीडर ही समझ ले यार आप लीडर। अब ये देखें सामने ने कहा अभी एक बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहा हमारा इमाम ही कोई नहीं है, हमारा कोई लीडर ही नहीं है। वो इब्तिसाम से वखरे हैं, उन्हें वखरा टोला सांभे, दूसरे बंदे वखरे उन्हें वखरा टोला सांभे है, तीसरा वखरा उन्हें वखरा टोला सांभे है। यानी कि जिसके हाथ में जो लगा उसने वो सांभा हुआ, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। तो सर जब फतवे के ऊपर लग चुका है एक दूसरे के ऊपर, अगर वो फतवे की वजह से काफिर नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से काफिर है, तो सर मैं काफिरों की बात क्यों मानूं? अब आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, लोग ये स्लो हो गई बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक आ रही है, बाकी दोस्तों को ठीक आ रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं जरी भाई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज स्लो हो रही है, स्लो आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। आप देखिए मेरी आवाज अब ठीक है? नहीं, थोड़ी सी स्लो है, पहले से पहले बहुत जबरदस्त आ रही थी, अब स्लो, थोड़ी सी स्लो। आपकी आवाज हल्की हो गई है जरी भाई, हल्की हो गई यार। हाँ हल्की हो गई भाई। मुझे इजाजत है, मैं खालिद साहब से बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। जी जी करें। सारी आवाज मेरी। अच्छा खालिद भाई, आप तो बिल्कुल नहीं आ रही, आप तो बिल्कुल नहीं सही बात आ रही। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि अगर अहमदी जो है वो अहमदी नहीं रहता तो आप वो अहमदियों के नजदीक मुसलमान ही नहीं रहता। फजल भाई 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। ठीक है फजल भाई 1 मिनट रुके यार, मौजू से नहीं हटना ना, इसको मैंने हटने देना है। इसने अपने तय बड़ा समझा था कि मैं अब लेटा पा लेना। आपने मौजू को दूसरे दिन पे डाल दिया है और दूसरे मौजू पे बाहर कलमे की हो रही वो छोड़ के मौजू को दूसरे पे डाल दिया अपनी तरफ। जब बात आती है नहीं है, मेरा तो मौजू अभी भी वही है खालिद साहब, मेरा मौजू अभी भी वही है। मैं ये सवाल दोबारा कर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो सकता है, नहीं सारी उसी पर चल रही है। खालिद साहब जितनी गुफ्तगू चली है उसी मौजू के ऊपर चली है, मौजू से तो हटी नहीं है। आपने मौजू से हटाना चाहा है कि भाई मेरे साहब मुसलमान कहते नहीं है, काफिर कहते हैं, तो मौजू से किसने हटाने की कोशिश की है? मैंने सवाल ये किया, दोबारा सुन लें, मैंने सवाल ये किया है कि क्या किसी काफिर को यह पहुंचता, किसी मुसलमान को काफिर किया? आपने कहा नहीं पहुंचता। मैंने आपसे सवाल किया, फिर इन लोगों ने जो कुफर का फतवा एक दूसरे के ऊपर लगाया है, अगर तो कुफर मौजूद था तो काफिर हो गए, अगर नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये काफिर हो गए हैं। क्योंकि जो बंदा किसी को काफिर कहे, अगर उसमें कलमा कुफर ना मौजूद हो तो वो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। तो इस लिहाज से तो काफिर हुए हैं, इस लिहाज से तो फिर काफिर अगर ये हो गए तो उनको कैसे हक पहुंचता है जमात अहमद को काफिर के? ये सवाल था, जवाब देते हैं आप। इसी बात से तो बात निकली आगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी बात से निकली है ना। वो हम तो काफिर इसलिए कहते हैं कि आपने एक गैर नबी को नबी मान लिया। सर आप कहते नहीं है, सुने आपकी बात की वक्त तो तब होगी जब आप अपना मुसलमान होना साबित करेंगे। आप तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक काफिर हो गए हैं। तो मैं तो आपके नजदीक मुसलमान नहीं हूँ ना, मैं तो नहीं मुसलमान आपके नजदीक। मेरे नजदीक की बात तो मैं कर ही नहीं रहा ना। मेरा ये मौजू था कि मेरे नजदीक क्या है, मेरा मौजू ये नहीं था। मैं मौजू बनाऊंगा कि जमात अहमदिया के नजदीक दीगर मुसलमानों की क्या हैसियत है, मैं ये मौजू बनाऊंगा। इसके ऊपर आप ये सवाल कर लेना, मैं जवाब देने का पाबंद बनाइएगा और मैं देखूंगा आपका प्रोग्राम जब मैं बनाऊंगा तो फिर आप ये गुफ्तगू कीजिएगा। अभी जो मेरी स्ट्रीम है उससे मैंने आपको हट के सवाल नहीं करने देना। सवाल मेरा आपने दोबारा सुना है, तीसरी दफा 4 दफा सुना है, उसके ऊपर आपने बड़ी खिचड़ी डालने की कोशिश किया, लेकिन आपसे वलेटा डाला नहीं गया, खुद रिपीट गए हैं। आपने बड़ी देर तक तर्जमानी करने की कोशिश की बरेलवी को। जब मैंने आपको सवाल किया कि भाई ये मुशरिक है नहीं, आपने कहा है, फिर दानिस्ता और नादिस्ता के चक्कर में पड़ गया, उसके ऊपर भी मैंने जवाब दिया। फिर जब बात आगे निकली है उसके बाद कहता भाई सवाल करे पास लाया, सवाल तो वही था। उसके बाद टांग खींचते इतनी आगे तक ले गए, आपको खुद समझ नहीं आया, भाई गाल करे पास निकल गई, बात वही थी, उसी से बात निकली है। आपने बताना ये है कि फिर भाई जमात अहमद को काफिर इन लोगों ने किस हैसियत से दिया, क्योंकि ये तो काफिर हो चुके थे। आवाज ही जाती रही है। आवाज मेरी आ रही है मेरी दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब दोबारा आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, और मेरी आवाज आ रही है सारों को? मैं जरा एक इनसे यही सवाल जरा सादा अंदाज में अगर आप इजाजत दें तो पूछ लूं। जी करें। जी मुनव्वर भाई। फजल भाई आपने भी सवाल करना है तो यही सवाल रखिएगा और सवाल कर लीजिएगा मुनव्वर भाई के बाद। जी मुनव्वर भाई, मैं सिर्फ खालिद साहब से ये पूछता हूँ कि खालिद साहब देखें, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो बरेलवी फिरके के बानी हैं, उन्होंने तमाम फिरकों पे काफिर होने का फतवा लगाया। अब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा के मुताबिक कि जिसने किसी दूसरे पे कुफर
का इल्ज़ाम लगाया, अगर तो वो काफिर था तो फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं था तो वो फतवा लगाने वाला काफिर हो गया या वो इल्ज़ाम लगाने वाला काफिर हो गया। अब बात यह है कि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने जिन फिरकों पे फतवा लगाया काफिर होने का, अगर तो वो काफिर थे तो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का फतवा ठीक, अगर वो काफिर नहीं थे तो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब काफिर हो गए। अब वो उन पे लौट आपने जाएगा, सीधी सी जी बात है। कुफर उन पे लौट गया। अब आपने ये बताना है हाँ। कि उन इनमें से मुसलमान है कौन। सबसे पहले तो ये एक बात का जवाब दे दें, और दूसरा इस बात का जवाब दे दें कि अगर एक दूसरे पे कुफर का फतवा लगाने वाले जब आपस में कुफर के फतवे लगाएंगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक उन दोनों में से कोई एक तो काफिर हो गया। तो जब वो आपस में ही एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं तो वो किसी और एक एक थर्ड पर्सन को, वो हम अहमदियों को कैसे काफिर कह सकते हैं जब वो खुद ही मुसलमान नहीं है। तो जी ये रवश गलत है, मैं इसकी तायद करता हूँ। किसी को ऐसे ही उठ के काफिर काफिर कहना बिल्कुल गलत बात है। आलम होने का मतलब ये तो नहीं ना कि जो उठ के जो जो भी उठे आए दूसरे को काफिर कहना शुरू कर दे। ये रवश गलत है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। चले, आपने इस बात से इनकार कर दिया, मुनव्वर भाई ने आपको बड़ी तरीके से समझाया, आपने समझ गया, आपने इनका डिनाई कर दिया। अब ये बात डिनाई नहीं होती, इस बात को डिनाई नहीं किया जाता, मैंने किस बात का डिनाई किया? मैं कह रहा हूं कि ये रवश गलत है। इसी सवाल का मैं अगला हिस्सा भी पूछ लेता हूँ। तो फिर आपका सवाल मेरे से ये है कि जब आपस में एक दूसरे को काफिर काफिर के कहलाने वाले, जब वो आपस में ये फैसला नहीं कर सके कि मुसलमान है कौन, तो वो हम पे कुफर का जो भी फतवा लगाएंगे उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये। जी बिल्कुल हैसियत उसकी बड़ी है, क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके खिलाफ फतवा लगाया। चलो बस ये तो उन सब ने आपस में भी तो एक दूसरे के खिलाफ लगाए हुए नहीं, लगाए हैं ना एक दूसरे को। इसी की यहाँ पे मिसाल देता हूँ, फिर दोबारा आप अनवर भाई बात यहीं से कंक्लूड कीजिएगा। मिसाल दे रहा हूँ जी खालिद भाई, मिसाल एक छोटी सी दे रहा हूँ आपको। एक जगह पे बैठे हुए जी यहूदी, एक जगह बैठा जी ईसाई, एक जगह पे बैठे हिंदू, तीनों बैठे हैं। हिंदू यहूदी को कहता है कि तू काफिर है, यहूदी हिंदू को कहता है कि तू काफिर है, वो दोनों कहते हैं जी ईसाई काफिर है। फिर ये उसमें एक मुसलमान आके बैठ गया, फिर वो तीनों मिलकर कहते हैं जी मुसलमान काफिर है। जब वो पहले एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा लगा के काफिर हो चुका है, फिर उन तीनों की हैसियत कुफर की उस मुसलमान के ऊपर कैसे लागू होगी? वो तो पहले काफिर हो चुके हैं। आगे चलें जी, या इसकी मिसाल एक और तरह से मैं बताता हूँ, क्योंकि हिंदू और दूसरी आपको समझ नहीं आनी। मिसाल दे रहा हूँ जी, एक जगह बैठा जी जैद, एक जगह बैठा जी बकर, और एक जगह बैठा जी उमर। मिसाल दे रहा हूँ, आप तीनों बंदे, जैद कहता है जी बकर काफिर है, बकर कहता है जी जैद काफिर है, ये दोनों कहते हैं जी उमर काफिर है। तीनों ने एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया। वहां पे बैठ के जी मुश्ताक नया बंदा, अब ये तीनों मिलकर कहते हैं जी मुश्ताक काफिर है। अब इन तीनों ने कुफर का फतवा अपने ऊपर पहले लगा लिया, तो फिर ये मुश्ताक को काफिर करने के मजाज कैसे हुए? क्योंकि ये तो खुद काफिर हो गए हैं। अब इसी बात बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये बड़ी अच्छी बात की। सहाबा कराम ने, पता है, एक मस्जिद में अलग-अलग नमाजें पढ़ी हुई हैं, किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। याद है आपको? अबू मूसा अशरी नमाज अलग पढ़ाते थे, इमाम अब्दुल्ला बिन मसूद नमाज अलग पढ़ाते थे, वो एक दूसरे की नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या वो मुसलमान रहे कि नहीं रहे? उन लोगों ने ये कहा था भाई इनके पीछे, उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों के पीछे नमाज होती नहीं है। नहीं तो होती तो पढ़ते। सर मेरी बात, अच्छा मेरी सुने बात, मेरी बात सुने। एक मस्जिद में दो नमाजें कैसे हो सकती हैं? मैं इसी बात का जवाब देता हूँ, और फिर बात वही मुनव्वर भाई ने जो की उसकी तरफ दोबारा आऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अहले हदीस की काफी मसाजिद हैं। एक मोहल्ले की बात ही कर लें, एक मोहल्ले में 5 मसाजिद है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक बंदा मुतवातर घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ता और दूसरी वाबी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या बंदा वो भी काफिर हो गया? उसकी मर्जी भाई, जहां मर्जी पढ़े। अगर वो ये फतवा दे कि भाई मेरी उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो फिर हाथ लगेगी, अगर नहीं देता तो भाई फिर हाथ नहीं लगती। ये कहना कि भाई वो क्यों नहीं पढ़ता, इस क्यों नहीं पे क्यास नहीं किया जा सकता, वो साहब है। ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरी बात फिर वही जो मुनव्वर भाई ने दोबारा आपसे की है बड़े शॉर्ट फॉर्म में, उसका जवाब आपके जिम्मे अभी भी है, वो आपने देना। मुनव्वर भाई दोबारा सवाल करें। नहीं, सहाबा एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? आपके नजदीक क्यों नहीं पढ़ते थे? आपका क्या अहले हदीस का ये मौक़िफ़ है कि मुसलमान नहीं थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, मैं तो किसी को भी गैर मुसलमान नहीं कह रहा यार। सर मेरा तो सहाबा की, अभी आपने सहाबा की बात की, सहाबा की बात करें। आपके नजदीक सहाबा, मैं यही कह रहा हूँ कि किसी के पीछे नमाज ना पढ़ना, किसी से इख्तलाफ रखना, इख्तलाफात की बुनियाद पर इख्तलाफ रखना, या कुछ ऐसी बात आ जाए जिससे आप नमाज नहीं पढ़ते तो कोई काफिर नहीं होता।
वो बेशक जो मर्जी दिल में कोई इख्तिलाफात हो आपसे, मर्जी इख्तिलाफात हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं देवबंदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं ये कह के नहीं पढ़ता कि भाई उसके पीछे मेरी नमाज नहीं होती तो ये अलग बात है। क्या सहाबा जो दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे वो ये कह के नहीं पढ़ते थे कि भाई मेरी उस सहाबे पीछे नमाज नहीं होती? ये आपकी जिम्मेदारी दिखाना कि भाई आप दिखाएं, नहीं दिखा सकते आप, ये कभी भी क़यामत की सुबह तक नहीं दिखा सकते। अहले हदीस भाई नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, मैं कौन सा कह रहा मैं दिखा सकता हूँ। खाना काबा में बहुत सारे बरेलवी इमाम का। और सर सुने, आप ये फरमा रहे हैं यार, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप कहें भाई अल्लाह एक है, मैं कहूँ अल्लाह एक है, आप कहें भाई दलील दें। जब आप भी कह रहे हैं अल्लाह एक है, मैं भी कह रहा हूँ अल्लाह, फिर इस पर दलील कैसी, इसके ऊपर मुनाजरा कैसा? आपने कहा सहाबा एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, ये भी गलत बात है। सहाबा एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ना ये एक अलग बात है। कुछ सहाबी एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ते थे, ये भी गलत बात है। मतलब एक सहाबी उसके पीछे नमाज ना पढ़ना वो कई वजूहात हैं, उसमें किसी जगह पे भी ये वजह नहीं है कि वो उनको मुसलमान ना जानते हुए, जो गुमराह ना जानते हुए नमाज पढ़ते। अगर वो गुमराह जानते थे तो भाई वो गुमराही उनके ऊपर पलट जाती है। अगर वो गुमराह नहीं थे, ये आपका भी अकीदा नहीं है, ये हमारा भी अकीदा नहीं, फिर बहस किस बात की है? अब सवाल वही दोबारा जो मुनव्वर भाई ने आपसे किया है, उस सवाल का जवाब आपके जिम्मे है, आपने देना है। मुनव्वर भाई दोबारा सवाल करें ताकि उनको याद में दोबारा पीपड़ी में वो सवाल बजे। जी सवाल उनका मुझे याद है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि किसी से इख्तलाफ रखने की बुनियाद पर जितने भी शदीद इख्तलाफात हो जाए, कोई काफिर नहीं होता, कोई गुमराह नहीं होता। तो सर जब कुफर का फतवा लग गया तो क्या फिर भी नहीं होता? कुफर का फतवा लगा हुआ है। और सर यहाँ पे बात बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे कुफर का फतवा लगने की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे। अगर यहाँ पे सिंपल बात होती, मिसाल के तौर पे सिंपल ये बात होती जी मैं वाबी हूँ, वो बरेलवी है जी, मैंने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, सिंपल दैट्स इट। अच्छा क्यों नहीं पढ़नी यार? वैसे मेरा दिल नहीं करता, कोई बात नहीं, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो। ये अगला बंदा कौन है जी? मैं बरेलवी हूँ। अच्छा आपने उसके पीछे नमाज पढ़नी है जी? मैंने नहीं पढ़नी। अच्छा क्यों नहीं पढ़नी? यार मेरे इमाम ने कहा ना पढ़ो क्योंकि वो काफिर है। ये सर दोनों अलग बातें हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि किसी इमाम के पीछे नमाज न पढ़ना, क्या वो उससे कोई इख्तलाफ नहीं? इख्तलाफ होना छोटी सी बात है, इख्तलाफ तो हमारा अहमदियों को भी आपस में हो जाता है, इख्तलाफ तो दो भाइयों को भी आपस में हो जाता है, लेकिन वो इख्तलाफ की वजह देखें। क्या किसी अहमदी में अकीदे की बिना पे भी इख्तलाफ हो जाता है? जब बात अकीदे की आए तो फिर उसको इख्तलाफ अकीदे का कहलाते हैं, और फिर वो इख्तलाफात अकीदे की बिना पे फिरके अलग हो जाते हैं। ये देवबंदी और बरेलवी क्यों अलग हुए? ये इसलिए तो हुए, एक कहता है जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, आपको ये भी नहीं पता कि उनका ये अकीदा है, और आप तर्जुमानी करते बरेलवियों की। जो बंदा जो बरेलवी किसी अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वो अपने इमाम के फतवे की वजह से नहीं पढ़ता कि ये काफिर है। अगर उसके फतवा ना माने तो वो गैर मुस्लिम तो नहीं ना, इमाम का फतवा ना माने तो गैर मुस्लिम तो नहीं ना। और सर बरेलवियों के नजदीक वो गैर मुस्लिम है, सर वो गैर मुस्लिम है। मैं आपको फतवा यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा कि अगर कोई बरेलवी मुसलमान पूरी के नजदीक नहीं नमाज पढ़ेगा और उसको जानते बूझते हुए कि ये अहले हदीस है और उसके ये अकायद है, तो वो बंदा काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। उसको पाकिस्तान इंडिया में बरेलवी सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में, कौन सा उनका फतवा पूरी दुनिया में चलता है? बरेलवियों का फतवा पूरी दुनिया में चलता है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में बस पूरी बरेली जमात पर लागू होता है। सर बरेलियों का फतवा पूरी जमात पर लागू होता है, अगर वो ना माने तो पाकिस्तान इंडिया में बस जी, वो पाकिस्तान इंडिया में है, पाकिस्तान इंडिया में बस, पूरी दुनिया में कहां है? तो यही पे ना, ये गलत बात कह रहे हैं आपके पाकिस्तान और इंडिया में है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनका फतवा पूरी दुनिया में चलता है, जहां जहां बरेलवी है उसके ऊपर वो हद लागू होती है। मिसाल के तौर पे आप यही बात मैं बताता हूँ, इसी बात का अगर आप ये साबित करते खालिद साहब, एक और आपको चांस है जनाब, एक और चांस इनाम जीतने का। अगर आप यही साबित करते हैं कि एक बरेलवी अमेरिका में बैठा हो और अगर वो अमेरिका में किसी वाबी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़े, या अगर वो कनाडा में बैठा हो और वाबी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़े, और फिर वो ये कहे कि भाई मैं कनाडा में हूं या अमेरिका में, मेरे ऊपर फतवा लागू नहीं होता, वो बंदा, उसका इमाम जो बरेलवी को होगा, वो बंदा कभी उसको बरेलवी नहीं मानेगा, बल्कि वो कहेगा ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, इसने देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है। अगर आप इसके उल्ट दिखाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। चलें दिखाएं, ये भी हिम्मत करें। उसकी ओरिजिन यही होगी, वो कोई और इस्लामी इंडोनेशियन नहीं होगा, मलेशियन नहीं होगा, वो होगा पाकिस्तानी या इंडियन, चाहे अमेरिका टूट जाए, कनाडा चला जाए, जहां भी चला जाए। सर ये जो चीजें हैं, मैं मिसाल देता हूँ, कनाडा में मुनव्वर भाई आपने मैं कौन सा इनकार कर रहा हूँ? मैं चीजों का इनकार नहीं कर रहा, लोगों के कीदे हैं, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? सर जब इनकार नहीं कर रहे तो इकरार भी तो नहीं कर रहे।
नहीं, मैं अपना एक इख्तलाफ राय रख रहा हूँ। इख्तलाफ नहीं कर रहे आप, आपसे पानी में बढ़ाते जा रहे हैं। खालिद मेरी साहब, बात एक माने, बात का मैं इख्तलाफ तो कर अपनी रहे हैं बात बिना रख किसी रहा दलील हूँ। के। आप माने ना माने, कोई माने ना माने, क्योंकि मुझे मैं बताएं ज्यादा तो आलम सही तो ना, नहीं हूँ। मतलब आप ये कहते हैं जी कहाँ चिट्टा है, मैं कैसे मान लूं? आप कहें धक्के से मानो तो फिर तो कहें भाई धक्के से मैं मानने कब वाली कह बात रहा हूँ है। आप माने? मैंने कहा आप आपने माने। खुद ही मैं तो तो अपना एक सारा पॉइंट ऑफ ये व्यू तो रख रहा हूँ। आप ये तो अर्ज कर रहे हैं ना कि भाई आप यानी कि चिट्टा करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, हाथ में पेंट की आपने वो ब्रश से पकड़ा हुआ है, तो ये मेरा मारने हक की है ना कोशिश कोशिश कर रहे करना? हैं जी। जी मेरा हक नहीं है मैं कोशिश करूँ? यानी कहाँ को चिट्टे करने का आपको हक है, ये कह रहे हैं आप? मैंने तो बात ये की है। वो ये तो आपकी है ना, आपकी है अच्छा, ना, हम इसी भी बात के ऊपर ऐसे तो ही आपने कह जवाब सकते दिया हैं। है। आप ही मैंने कहाँ कहा कि कहूँ? कहाँ को चिट्टा करने के अब लिए आपने मैं ब्रश क्या पकड़ा, आपने कहा बोलूँ मेरा आपको? हक नहीं है चिट्टा करना। तो जब आप कहाँ को चिट्टा करेंगे और चिट्टा करने के बाद कहें जी मेरा हक है कहाँ को चिट्टा करना, तो फिर करें भाई, आप हक इस्तेमाल करें। आप महाराज मुझे ये ये तो बताएं, आपकी आपने जो राय है ना कि तर्जमानी कहाँ की चिट्टा है, है। आपने तर्जमानी अच्छा, बरेलवियों की की, आपको बरेलवियों के बारे में भी इल्म नहीं है। आप तो बरेलवियों की आपको बात इससे तर्जमानी क्या तो करें, प्रॉब्लम है? बाद आप में जब मैं आप हदीस तर्जमानी को बता करूंगा तो सकें। अहले हदीसियों के बारे में भी आपने नहीं बताया, आपको ये भी नहीं पता कि वो मुंतशिर तितर बितर हो चुके हैं। जमीयत उलमाए अहले हदीस आपने कह दिया है, जमीयत उलमाए अहले हदीस का लीडर कौन है ये भी नहीं पता होगा आपको। दूसरी बात मुझे आप ये जमीयत अहले बताएं। हदीस को लीडर की जरूरत नहीं, वो कायद की बुनियाद पर अहले हदीस होता है, वो लीडर की बुनियाद पर नहीं होता, इमाम की बुनियाद पर अहले हदीस अच्छा, नहीं होता। उनका कायद वो कौन है? अपने अच्छा, कायद की जमीयत वजह से अहले उलमाए हदीस अहले होता है। हदीस का कायद कौन है ये बताएं। कायद की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कौन कायद अच्छा, है, अभी कायद कह की रहे जरूरत नहीं। कायद, अभी कह रहे तमाम कायद, अपने फिर कह रहे अकीदे कायद की की वजह जरूरत से। है। और जरा बंदा मेरे ख्याल पी के आया जे, और मुनव्वर भाई इसने भी कहा कायद की जरूरत होती है, लीडर की जरूरत नहीं होती, और कायद मुंतखब किया जाता है, और अभी कह रहा है कायद की जरूरत कायद है ही नहीं। मेरा और जरा अकीदा अजीब मुझको अहले हदीस बनाता है, मुझे कोई जी। इमाम नहीं अहले हदीस बनाता। अच्छा, मेरा आपका अकीदा मुझे अकीदा अहले हदीस आपको अहले बनाता है। हदीस बनाता है, तो आपका फिर जो शुमार होता है वो जमीयत उलमाए अहले हदीस में हुआ ना, वो तो एक फिरके का नाम है। नहीं, मैं अहले हदीस क्यों कहता हूँ अपने आप को? मैं तो अहले हदीस भी अगर जरूरत पड़े मैं नहीं कहूंगा। हेलो अहले हेलो, हदीस ए इसलिए फिर कहता जी हूँ अहले क्योंकि हदीस तो ही फिर पाकिस्तान में जी, जो अहले पहले इसने हदीस है आती ना, तारफ किया जी मैं मैं अहले हदीस हूँ। उनके कायद से इत्तेफाक इसने करता हूँ। आते ये तारफ काफी किया सारे उनके है कि कायद मैं से, काफी सारे। अहले हदीस हूँ, और अभी कह रहे मैं तो खुद को अहले हदीस कहते ही नहीं हूँ। हेलो, ए फिर क्या जी, ए पिया जी अहले मैं हदीस है, ये नहीं कह नमाज रहा मैं अहले पढ़ो, हदीस नहीं वो कह अभी रहा, तो लेके आओ, लेकिन वो तो कायद की नमाज बुनियाद अभी पर मैं लेके अहले आओ। हदीस हूँ। मैं किसी और इमाम की सारा वजह भी से अहले आपने हदीस कहा नहीं कि मैं हूँ। तो खुद को अहले हदीस कहते ही नहीं हूँ। फिर वही मैं किसी इमाम की वजह से अहले हदीस नहीं, मैं अपने कायद की वजह से अहले हदीस हूँ। और यार अकीदा, और यार अकायद की वजह से तो जमात फिरके बनते हैं। और मैंने आपसे फिर ये सवाल किया है कि जमीयत उलमाए अहले हदीस फिरके का नाम है या नहीं है? और यार वो किसी मसीह का नाम है और किसी नहीं, नहीं ब्रांड का फिरके का नाम है? नाम, नहीं फिरके का नाम नहीं क्या है। वो किसका नाम है? वो किसी वो मस्जिद फिरके का का नाम नाम है? नहीं है अहले हदीस। किसका नाम है? क्या? किसका नाम? किसी मस्जिद का नाम है, किसी बाउल का नाम है, किसी डोंगे का नाम है, ये एक जिधर मसलक है, जनानी जो आटा गूंदी है गैर उसका नाम है, मुसलत किधर लोग हैं नाम वो, है? क्योंकि जो हदीस को और कुरान को फॉलो करते हैं, हदीस को मानने की वजह से वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। नहीं कहते तो है, उसको कहते क्या है? जमीयत उलमाए अहले हदीस किस चीज का नाम है? किसी डोंगे का नाम है, किसी बाल्टी का नाम है, किसी कड़ा का नाम है, जो जनाब वो पाकिस्तानी वो बोर्ड तो सियासी तौर पे किसी ने अगर कोई उसको रजिस्टर कराया है वो अलग बात है, सियासी तौर पे रजिस्टर होना एक अलग बात और है। सर वो सनाउल्लाह जमात हो रसूली सकती है, साहब ने सियासी उसको जमात हो ऑफिशियली सकती है। तौर पे अहले हदीस रजिस्टर जमीयत अहले करवाया है। हदीस कोई तो दीनी अल्लाह दे जमात नहीं बंदे, है। खुदा के बंदे, आपको ये भी नहीं जमीयत पता अहले कि अहले हदीस हदीस कोई है दीनी क्या, जमात नहीं। किस ब्रांड का नाम है? जमीयत अहले हदीस कोई दीनी जमात नहीं है, अच्छा, वो सियासी जमीयत जमात उलमाए है। अहले हदीस कोई दीनी जमात नहीं है। अल्लाह जी दीनी जमात भी खारिज कर देता जी। वो सियासी जमात है। हेलो जी, अहले सियासी हदीस जमात जो जी। होगा, हाँ वो सिर्फ हेलो वो सियासी जमात है। हेलो जमीयत जी, अहले हदीस, सियासी जमात जी। वो हेलो जी, जमीयत ए लगा पे दे जी अपने सियासी साथ, जमात, ए क्योंकि सियासी अहले पे हदीस तो जी। बहुत है दुनिया में। खालिद हेलो साहब, तो सुन फिर रहे हैं? यहाँ वो अल्लामा इकबाल का शेर कहाँ गया? जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और सर जी मुझे ऐसा, इतने शेर ओ यार कदी कहंदा मैं अहले अपने हदीस से नहीं है, कदी कहंदा मैं हाँ, कदी कहंदा अहले हदीस सियासी जमात है, कदी कहंदा कि पता नहीं, इसको खुद ही समझ नहीं आ रही मैंने वलेटा किस तरह डाला और उसको खोलना किस तरह। मतलब इतने बुरी तरह ये बंदा फंस चुका है और मुझे फंसाने आया था ये बंदा। ए देखो, ए कब पिया जी मैंने नवा कहा भी, मैं अहले और हदीस तो नहीं नवा हूँ? भी ला कब के मैंने आओ। कहा मैं अहले हदीस नहीं हूँ? कब मैंने कहा मैं अहले हदीस नहीं हूँ? हेलो, पहले क्या जी मैं हूं ही नहीं, और अभी कह रहा मैंने कब कहा मैं नहीं हूं। और मैंने कहा मैं अहले हदीस हूँ अपने कायद की वजह से, इमाम की तो वजह से पहले नहीं। कहा आपने आपकी मैं नहीं बात हूं। समझ नहीं आती यार, और यार सुनो, झूठे आपने इल्जाम कहा मैं लगाते अहले हैं आप हदीस हूं दूसरों पर अकायद की वजह से, जब बात ही सियासत की हो रही है तो कायद की फिर वजह अकायद से, कहां से आगे? हाँ कायद की वजह से मैं अहले हदीस हूँ। मैं इमाम की वजह से नहीं हूँ। खालिद साहब, तो फिर आपने ये जो अहले हदीस वाले अकायद हैं ये लिए कहाँ से हैं? क्या आज़ मैंने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अहले हाँ हदीस बताता फिरका हूँ, बना के गए थे? मैंने कहाँ से लिए, बिल्कुल हाँ जी। बताता हूँ। मैं अहले हदीस को जानता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी तर्जमे के साथ, और तर्जमे के साथ, और उर्दू में उसकी तफसीर भी पढ़ी, तो मेरे ख्यालात चेंज हो गए।
मैं बाहर होता था, मैं पाकिस्तान गया तो हमारे गांव में पहले अहले हदीस लोग नहीं थे। वो मेरे दोस्त थे काफी लड़के, वो अहले हदीस हो चुके थे। मैं उनके साथ बैठने बातें करता तो उन्होंने कहा वो तुम तो अहले हदीस हो। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं तुम्हारे ये सोच और कायद तो हमारे जैसे हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनके साथ बैठने लग गया। फिर मैंने भी कह दिया कि मैं भी अहले हदीस हूँ। ये चलो असल चलो, में मैं भी नहीं आखिरी पता, बात शुरू मैंने है। भी कह दिया मैं हदीस हूं, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं भाई हूं या नहीं हूं। जरी भाई एक मिनट, मुझे इनसे सवाल पूछने कि जब आपने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी तो उससे पहले हाँ, आपके अकायद क्या थे और उसके बाद आपके क्या अकायद तब्दील पहले हुए? मैं बरेलवी था। नहीं, तो क्या तब्दीली क्या आई आपके अकायद में? कि ये जो अल्लाह को नूर मानते हैं, या ये कब्रों से मांगना, ये चाहे वो वास्ते के जरिए क्यों ना हो, या ये चलो कब्रों पे पहले जाके ये गजरें बंदा मांगना, मुझे चादरें लाना, जरी भाई ये एक मिनट सब गलत था। उनको जवाब देने थे। हाँ, जी 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 ठीक है, जी करें खालिद जवाब। ये साहब। गलत था सब कुछ। मैंने देखा ये गलत है। ये तो इस्लाम के जो बुनियादी तालीम है इस्लाम की, उससे मुताबिकत नहीं रखती ये चीजें। यानी तफसीर इब्ने कसीर पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि जो बरेलवियों के अकायद हैं वो इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। नहीं रखते, ये नहीं रखते बिल्कुल। तो जो जो जिनके अकायद इस्लाम से मुताबिकत ना रखते हों तो उन क्या वो अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, वो तो मैं बता ये सकता हूँ कैसे। क्योंकि जी जी उनके बुनियादी काज जो है ना, वो ही है जो हमारे हैं। अल्लाह एक है, अच्छा अल्लाह ठीक का है, रसूल, सुने सुने, किताब, फरिश्ते। नूर भाई यहाँ हाँ, से मेरी ये बारी है, दूसरे नूर थोड़ी भाई यहाँ से मेरी बारी है। अकायद उनके हैं अब ना, सुने, वो आपने डिफरेंट है। कहा जी बुनियादी अकायद उनके एक है, उनका ये बुनियादी अकीदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब है, और जो बंदा इस अकीदे से मुनहरिफ होता है वो बंदा इस्लाम से खारिज है। ये उनका बुनियादी अकीदा है। पूछे निकाले उनके बुनियादी 4 अकायद कौन से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमुल गैब मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल मानना, औलिया अल्लाह को कबूर में जिंदा मान के उनसे मदद मांगना, ये उनके बुनियादी अकायद में शामिल है। आपको फिर ये भी नहीं पता, यानी आप पहले जो बरेलवी थे वो भी सोच सुना के बरेलवी थी, उसका भी नहीं पता बरेलवी अकायद क्या थे। पहले ये बंदा कह रहा था कि वो कब्रों से नहीं मांगते, और अभी जब बात की है पहले और फिर कहा जी वो कब्रों से मांगते थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। जो बंदा कब्रों से मांगे वो बंदा तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो तो मुशरिक है। और खालिद साहब तुसी वलेटा पाने की बड़ी कोशिश कर रहे, वलेटा नहीं जे पैना। उनको उनको जरा जरी भाई उनसे जरा पूछने थे ना कि जो अच्छा कि आप कोई बुनियादी अकायद बता रहे थे कि किन बुनियादी अकायद की वजह से आप उनको मुसलमान कहते हैं बरेलवियों को, या समझते हैं? ओ भाई निकल गए जी बंदे, खालिद साहब निकल गए जी। अच्छा बात ये है, मैंने नहीं जरी निकाला भाई आपने उनको भगा दिया, और यार सवाल मैंने तो पूछ बिल्कुल नहीं लेने भगाया, दीजिए। मैंने सवाल किया वो निकल गया, शायद दोबारा आ जाए। हुस्न जन रखते हैं कि हो सकता है वापस आ जाए। अच्छा बात ये है कि एक बंदा कब्रों से मांग रहा है, क्यों मांगता है कब्रों से? उसको जिंदा मान के मांगता है ना। मसलन मिसाल के तौर पे एक बंदा किसी कब्र पे जाता है और कहता है भाई मेरी मदद कर, क्यों कह रहा है? उसको पता है कि वो जिंदा है। जब जिंदा मानना है तो इसलिए वो मांग रहा है। तो मांग किससे रहा है? उस बंदे से। बेशक यही कह रहा है मैंने खुदा को ला के दे, तो मांग तो उसी से रहा है। यही तो शिरक है। अहले हदीस ने जो शिरक की तशरीह की है, उस शिरक की तशरीह से भी वो बंदे मुशरिक साबित होते हैं। कुरान क्या कहता है? खुदा को पुकारो, खुदा से मांगो। ये बंदे, ये बरेलवी उनसे मांगते हैं, उनको वसीला बनाते हैं और जिंदा मान के वसीला बनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जमी अंबिया के बारे में उनका ये अकीदा है कि वो उनकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी की तरह है और उससे बेहतर है। ये उनका अकीदा है। तो सर ये अकीदा रखने के बाद अगर मुशरिक नहीं है तो फिर दुनिया में मुशरिक का वजूद ही कोई नहीं है। फिर हिंदू मुशरिक नहीं है, ये गौ माता वाले मुशरिक नहीं है। ये बंदा मुझे फंसाने आया था और बंदा ये कहता जी मैं ये कर दूंगा, वो आते साथ ताबड़ तो हमला किया और बाद में आवाज ही गायब हो गई है। इसको ये भी नहीं पता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जब आए थे तो इन्होंने वो कुफर वाली बात की, तो इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि क्या एक नबी का इनकार करने वाला जो है वो काफिर होता है, और ये खुद मान के गए कि जी उन्होंने चूंकि नबी का इनकार किया हुआ इसलिए वो अपने आप को खुद ही शायद काफिर कह गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि जब सारे फिरकों ने आपस में एक दूसरे पे लगाए हुए हैं फतवे कि तुम भी काफिर हो, तुम भी काफिर हो, तुम भी काफिर हो, तो इसकी मिसाल तो उन्होंने कहा जी उन सब ने मिलके आपके ऊपर फतवा लगाया। तो इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि जैद, बकर और उमर 3 कोई लोग हैं, वो तीनों आपस में एक दूसरे पे जो है वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जैद बकर को कहता है कि तुम भी चोर हो, बकर जैद को कहता है तुम भी चोर हो, बकर और जैद मिलके उमर को कहते हैं कि तुम भी चोर हो। और वो बकर, जैद और उमर फिर आपस में तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और एक किसी और चौथे फर्ज पे, मुश्ताक पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी मुश्ताक भी चोर है। अब मुश्ताक को क्या इस वजह से चोर मान लिया जाए कि जी अक्सरियत ने उस पे चोर होने का इल्ज़ाम लगा दिया, और वो तीनों तो आपस में भी एक दूसरे को चोर कह रहे थे।
तो मुझे इनकी ये लॉजिक समझ नहीं आई कि वो आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिल के आपको काफिर कह दिया, इसलिए जी आप काफिर है, बाकी वो सारे मुसलमान। जी जज़ाकल्लाह मुनव्वर भाई। अच्छा फजल भाई, आप सवाल करें, मैंने आपको इंतहाई मादरत चाहता हूँ कि उस वक्त इसलिए रोका कि आप जो सवाल कर रहे थे उनके जवाब ही दे रहे थे, आप उनके सवाल का जवाब ही देना था, लेकिन वो एक फरा थी, उससे निकलते निकलते हमने कहीं और चल पड़ना था, इस मौजू के हिसाब से वो फरा थी, इसलिए मैंने आपको वहां पे रोका। मेरी बात का मायने ना कीजिएगा, मेरी मजबूरी थी आपको वहां पे रोकना, क्योंकि बात किसी और तरफ चल पड़नी थी, इसलिए रोका। भाई आपने अच्छा किया मुझे वहां पे रोक दिया, क्योंकि मौजू शायद वो उस मौजू के मुताबिक नहीं, वो किसी और वक्त जो है ना, वो जो आप कह रहे हैं ना कि मौजू के जमात अहमदिया के नजदीक जो गैर अहमदी हैं उनकी हैसियत क्या है, तो उस वक्त जो है फिर वो कर लेंगे। लेकिन मैं एक जर्नल सा थोड़ा सा उन लोगों को भी जो आइंदा सुनेंगे आपका ये प्रोग्राम, ये जो पहले सुन रहे थे, उनको भी एक मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि ये जब सारे मिलके जमात अहमदिया के मुतल्लक फतवा लगाते हैं तो ये सिर्फ काफर का फतवा नहीं लगाते, बल्कि ये गैर मुस्लिम होने का फतवा लगाते हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं, हम इस्लाम से ही बाहर हैं। जबकि जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि जो जमात अहमदिया और बानिय जमात अहमदिया को नहीं मानता, अगर वो मुसलमान अपने आप को कहता है, कलमा पढ़ता है, तो वो मुसलमान है। ये जो अभी खालिद साहब आए थे और वो ये कह रहे थे कि जी एक नबी को जो नहीं मानता वो काफिर हुआ कि नहीं हुआ, वो काफिर है, लेकिन वो एक मसीह ज़मान का काफिर है, ना कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए जमात की कुतब में और जमात के जो हैं लिटरेचर, या हमारे जो इमाम हैं, खुलफा हैं, या मसीह मौद अलैहिस्सलाम है, उन्होंने कहीं भी गैर अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम नहीं लिखा। ये एक बड़ा बारीक फर्क है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हुआ तो जरीउल्लाह भाई मेरी तस्दीक कर दें कि ये जो फतावा एक कुफर है जमात के मुतल्लक या बानिय जमात के मुतल्लक, इसकी पहल भी जो है वो गैर अहमदी मुसलमानों की तरफ से हुई थी। ये जमात, ये बानिय जमात अहमदिया हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने इनको पहल नहीं की थी कि आप जो हो वो काफिर हो या दायरा इस्लाम से खारिज हो। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह फजल भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। 1884 में लुधियाना के मौलवी और उलमा ने यह फतवा पहले जारी किया था कि जमात जो मिर्जा साहब हैं वो मुसलमान नहीं है और काफिर हैं, और ये फिर बाद में यह फतवा जो है ये पूरे बरसगीर में वो भिजवाया गया, सर्कुलेट किया गया। उसके बाद फिर इन मौलवियों के दस्तखत लिए गए और उसके ऊपर फिर बाद में फतवा कुफर लगता गया, और फिर लगाने वाले भी वो थे जिनके ऊपर पहले फतवा कुफर मौजूद था। तो सवाल फिर बात वही मुड़ के आती है कि जो पहले ही काफिर हो चुके हैं फतवे के ऊपर, वो किसको कैसे काफिर कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि मैं कहता हूं कि क़यामत आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। ये जो है ना वो एक शेर बना हुआ कि सब कुछ हो सकता, तो मेरे क्यों नहीं होते, ये वो भी हो जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब फिर भी नहीं आएगा। ये एक ऐसा सवाल है। और फिर दूसरा सवाल जो पहले मैंने लाइव प्रोग्राम किया था कि कोई मुसलमान भी जमात अहमदी को काफिर नहीं कहता। अगर कोई कहता तो साबित करे, कोई बंदा निकालो ऐसा जो मुसलमान हो और अहमदी को काफिर कहता हो, कोई एक बंदा निकाल के दिखाओ मुझे। रुए जमीन पे फिलो, टिकट लगाओ, वीजा लगाओ, पैदल जाने से पैदल जाओ, गेटर में थोक लाओ, जो मर्जी करो, तिल को जो मर्जी करो, तो किधर नहीं लबड़ा को बंदा। दूसरा ये आपके सामने प्रोग्राम रखा है, मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, काफी लंबा प्रोग्राम हो चुका है। मुनव्वर भाई कोई और बात करनी है? नहीं ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो पाकिस्तान से चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में चैनल को बैन कर दिया गया है, वो चैनल जो है इसको आप VPN के जरिए देख सकते हैं। VPN ऑन करें, उसको कनेक्ट करके आप जो है उसको चैनल को देख सकते हैं। और इस तरह ही जमात अहमदी की ऑफिशियल वेबसाइट www.alislam.org, ये वेबसाइट भी पाकिस्तान में बैन है। इसको खोलने का भी ये तरीका कि आप कोई भी VPN से डाउनलोड करके इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। इसमें जमात अहमदी की अकायद, नजरियात, इसमें कुतब और सारी चीजें आपको बआसानी मिल जाएंगी। आप इनको खोलें, पढ़ें और उसके बाद फिर आप फैसला करें जी जमात अहमदिया मुसलमान है या नहीं है। बिना सुने, बिना जाने, बिना तहकीक किए कुफर का फतवा लगाना ऐसे ही है जैसे कुरान कहता है यहूद और नसारा के बारे में, ये उनके मुंह की बातें हैं कि उज़ैर इब्नुल्लाह है और मसीह इब्नुल्लाह है, ये तो उनके मुंह की बातें हैं और वो अपनी फूंक से सूरज की शुआओं को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इन सब को हदायत दे,
इन सबको समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला आप सबका हाफिज नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।